आज हम लोग कौन सा अध्याय लेंगे? सातवां अध्याय लेंगे। तो 7वें अध्याय का क्या शीर्षक है? ज्ञान विज्ञान योग। तो ज्ञान विज्ञान योग हम लोगों ने लिया था पिछली बार, लेकिन हम लोग पूरा नहीं ले पाए थे। देखिए हम लोग केवल आधे ही श्लोक ले पाए थे, है ना। मतलब ये है कि कुल कितने श्लोक है मुझे ध्यान नहीं है, आप देखें। 29 श्लोक है, 15 लिए थे। हाँ, तो हम लोग केवल 18 ही श्लोक ले पाए थे, है ना। पूरा नहीं हुआ था क्योंकि हम लोगों ने विस्तार से समझे थे। तो देखिए हम लोग पहले रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था, उसको एक बार हम लोग जो है समझ लेते हैं, है ना। तो क्या देखा था हम लोगों ने ज्ञान विज्ञान योग में? देखिए सबसे पहली चीज तो ये देखा कि छठे अध्याय में क्या हुआ था कि भगवान ने जो अंत किया छठे अध्याय के लास्ट श्लोक का, वो भक्ति योग के श्लोक से अंत किया। क्या कहा भगवान ने वहां पर कि संपूर्ण योगियों में भी जो मेरा भक्त होता है, जो मेरे ही भाव से भजन करता है, वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ योगी है। ये बात कही थी भगवान ने। तो इसी भक्ति की धुन में, इसी भक्ति प्रेम में भगवान फिर 7वां अध्याय अपनी तरफ से प्रारंभ करते हैं, है ना। और 7वें अध्याय में सबसे पहली बात भगवान क्या कहते हैं कि तू मुझे कैसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा। तो भगवान ने दो बातें कही कि एक तो तू मेरा ही आश्रय ले, है ना, और दूसरी बात कि मेरे में ही तेरी आसक्ति है। अगर ये दो बातें होंगी तो क्या होगा कि योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा। यानी भगवान के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन भगवान को जानने के लिए तो दो बातें जरूरी हैं। जैसे भगवान कह रहे हैं, एक तो आसक्ति हो। आसक्ति का मतलब क्या कि केवल हमारा जो अटैचमेंट है वो भगवान से हो, है ना। और हम किस पर आश्रय रखें, किस पर निर्भर रहें? केवल श्री कृष्ण पर ही निर्भर रहें। अच्छा, उसके बाद फिर भगवान ने क्या बताया? अपनी परा और अपरा प्रकृति के बारे में। उसके पहले भगवान ने ज्ञान और विज्ञान बताया, फिर उसके बाद परा और अपरा के बारे में। तो ज्ञान विज्ञान क्या है बताएं? ज्ञान क्या है? भगवान ने क्या बताया उसमें? ये बताया कि ये सारा जगत भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है। भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के महाकारण है, ऐसा केवल मानने को ज्ञान बताया। और श्री कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ श्री कृष्ण है। जब ये अनुभव हो जाएगा तो इसको भगवान ने विज्ञान बताया, है ना, विज्ञान बताया। जिसकी भी तरफ से आवाज आ रही है वो कृपया म्यूट हो जाए। हाँ, तो ऐसा कह के भगवान ने विज्ञान बताया। उसके बाद देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि भगवान कहते हैं कि हजारों में से कोई एक जो है सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और उसमें से कोई विरला ही मुझे जान पाता है। यानी कि भगवान में लगने वाले बहुत कम हैं। स्वामी जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवत प्राप्ति तो बड़ी शीघ्र हमें हो सकती है, लेकिन हम भगवान को पाना ही नहीं चाहते, हमारी लगन नहीं है। इस कारण से भगवान हमें थोड़ी आवाज कम करना बेटा। ऐसा होने से क्या होगा कि हम उन्हें प्राप्त आसानी से कर लेंगे। उसके बाद भगवान ने फिर अपनी परा और अपरा प्रकृति के बारे में बताया। भगवान की अपरा प्रकृति क्या है बताएं, किसी को ध्यान हो तो? संसार, जड़। हाँ, भगवान की अपरा प्रकृति जड़ है, जो कि पंच महाभूतों के अलावा और 3 चीजों से बनी है ना। मन बुद्धि और अहंकार। चीजें मन बुद्धि और अहंकार। पंच महाभूत हम सभी समझते हैं, और उसके अलावा 3 और चीजें हैं जो कि मन बुद्धि और अहंकार। तो ये 8 भेदों वाली तो भगवान की अपरा प्रकृति। और परा प्रकृति भगवान ने किसको बताया? भगवान ने जीव को, जो उनका अंश है, उसको उन्होंने अपनी परा प्रकृति बताया, है ना। तो ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर प्रश्न भी आ सकते हैं परीक्षा में, जो आपके एग्जाम होते हैं, तो इसको ध्यान में रखें। अच्छा, उसके बाद फिर भगवान ने क्या बताया? ये बताया कि संपूर्ण चीजों के मूल में मैं ही हूँ। लोगों ने देखा जैसे वायु होती है, तो वायु आकाश से ही उत्पन्न हो रही है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारा का सारा जगत जो दिख रहा है वो केवल मेरे में ही ओतप्रोत है ना। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में ही लिपटी रहती हैं, भगवान कहते हैं कि ऐसे ही ये जो संपूर्ण जगत है वो मेरे में ही ओतप्रोत है, भगवान के सिवा कुछ है नहीं।
और उसके बाद देखिए फिर बहुत सारी विभूतियों के बारे में भगवान ने हमें बताया कि किन किन चीजों में वो है, मुख्य मुख्य चीजों का भगवान ने नाम लिया। और उसके बाद भगवान बताते हैं कि संपूर्ण भाव भी मुझसे ही होते हैं, है ना। जो 3 भाव हैं हम लोगों ने देखे, सात्विक, राजस और तामस। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये भाव भी किससे हो रहे हैं, मुझसे ही हो रहे हैं। देखा जाए क्यों हो रहे हैं भगवान से, क्योंकि भाव तो वैसे प्रकृति में है, लेकिन प्रकृति किसकी है, भगवान की। भगवान की। तो इस तरह से भाव भी किसके हो गए, वो भी हो गए। लेकिन देखिए एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमारी दृष्टि भावों की तरफ नहीं जानी चाहिए, हमारी दृष्टि किसकी तरफ जानी चाहिए, केवल कृष्ण की तरफ, है ना। किसी के साथ भावों की तरफ दृष्टि नहीं जानी चाहिए। और उसके बाद फिर भगवान ने क्या बताया कि गुणों से मोहित होने के कारण ये जो सारा संसार है वो मुझे अविनाशी नहीं जान पाता। तो 3 गुण होते हैं, जब हम उसको अपना मान लेते हैं तो भगवान कहते हैं कि फिर हम मूढ़ हो जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था वाला जो साधक है, जो मनुष्य है, वो मुझे अविनाशी नहीं जान पाता। उसके बाद भगवान क्या बताते हैं, अपनी माया के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवं ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति। भगवान क्या कहते हैं कि ये जो मेरी माया है बड़ी दुरत्य है, बड़ी दुरत्य है, लेकिन जो केवल मेरी शरण होते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं, वो इस माया को तर जाते हैं। हम सभी जानते हैं माया भगवान बड़ी ही भगवान की माया बहुत दुष्कर है, लेकिन यदि केवल हम भगवान का आश्रय रखें, उनकी शरण रहें, तो भगवान फिर कहते हैं कि ऐसे मनुष्य उस माया को पार पा लेते हैं। फिर भगवान आगे क्या बताते हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो मेरी शरण होते हैं, है ना। बड़ी महत्वपूर्ण बात, कौन कौन से 4 प्रकार के भक्त बताएं, किसी को ध्यान हो तो। भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया ना कि 4 प्रकार के भक्त मेरे शरण होते हैं। कौन कौन से, अर्थार्थी, जिज्ञासु, अभ्यासी, ज्ञानी, ज्ञानी और आर्त। बहुत बढ़िया। देखिए 4 प्रकार के भक्त, अर्थार्थी जो अर्थ चाहे, है ना, और आर्त भक्त जो किसी संकट के आने पर भगवान को पुकारे, वो आर्त भक्त, वैसे नहीं पुकारे लेकिन संकट आए तो पुकारे। और इसके अलावा जो भगवान का ज्ञानी भक्त जो कि सर्वश्रेष्ठ है, वो जो कि केवल और केवल भगवान की मर्जी से अपनी मर्जी मिला दे, है ना। जिज्ञासु कौन, जिज्ञासु वो जो अपने को जानने की इच्छा रखे, या फिर संसार को जानने की, भगवान को जानने की जिसके अंदर इच्छा है, वो भगवान का जिज्ञासु। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान बताते हैं वो किसको, ज्ञानी भक्त। ज्ञानी का मतलब क्या, देखिए ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि जिसको तत्व ज्ञान हो गया, या जिसको बड़ा बड़ा भगवान ने जो है सिद्धियां दे दी, या फिर जिसको बहुत ज्यादा परमात्मा का ज्ञान हो गया, उसको ज्ञानी नहीं कहा गीता में। ज्ञानी का मतलब भगवान का प्रेमी भक्त। तो प्रेमी भक्त को भगवान जो है सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान कि चारों के चारों भक्त बड़े ही उदार हैं, लेकिन जो ज्ञानी भक्त है वो तो मेरा ही स्वरूप है ना। तो ज्ञानी भक्त को भगवान श्रेष्ठ बताते हैं। क्यों बताते हैं, क्योंकि भगवान से वो प्रेम करता है और भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा वो मिला देता है, और भगवान के सिवाय कुछ चाहता नहीं, इसलिए भगवान उसको सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। चलिए हमने शायद यहीं तक लिया था, और अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब भगवान और भी अपनी भक्ति की बातें, और भी अच्छी अच्छी बातें भगवान बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग कौन से श्लोक से, 19वें श्लोक से, है ना। तो 19वां श्लोक पढ़ें। कोई भी साधक, देखिए 3 साधकों ने नाम दिए, एक तो उषा गुप्ता जी हैं, सुमन गुप्ता जी और एनके गुप्ता जी, है ना। 3 साधक हैं। तो इनसे तो हम वाचन करवाएंगे ही। यदि आप में से कोई गीता के श्लोकों का वाचन करना चाहे तो हैंड रेस कर दें या फिर चैट में बता दें, ठीक है। चलिए तो मैं उमा शर्मा जी, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप भी बता दें, है ना, अगर आप श्लोकों को पढ़ना चाहें। हाँ मैंने पढ़ना है। अच्छा आपको पढ़ना है, तो पहले उषा गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगी जी, सॉरी उमा गुप्ता जी ना, बहुत जन्मों उमा के शर्मा जी, सॉरी उमा शर्मा जी पढ़ें।
बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। और महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है ना, ये भी इसमें से भी प्रश्न बनते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ पर भगवान की क्या कहने का अर्थ है, स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला हुआ है ना, संतों की वाणी में भी ऐसा आता है और स्वामी जी कहते हैं शास्त्र भी ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य योनि हमें मिली हुई है तो ये केवल संसारिक चीजों को पाने के लिए नहीं मिली, ये तो हमने हर योनि में पाली है ना। हम इसके पहले भी जो थे हमने भोगों को ही भोगा और अब इस जन्म में भी यही कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि केवल इसको पाने के लिए हमें मनुष्य जन्म नहीं मिला और केवल स्वर्ग आदि लोकों में जाएं, बड़े बड़े ऊंचे लोकों में जाकर के वहां के भोगों को भोगे, इसलिए भी हमें ये मनुष्य जन्म नहीं मिला। किस लिए मिला है? भगवान कहते हैं कि केवल अपने कल्याण के लिए ना। हमने उद्देश्य भी बनाया था पहले कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। तो कितने साधक अपने उद्देश्य को लिख रहे हैं? फिलहाल नहीं लिख रहे हैं तो लिखना शुरू कर दें, एक कॉपी में 6 बार 8 बार है ना। तो अगर आप नियमित रूप से लिखेंगे तो उद्देश्य दृढ़ होगा। तो ये केवल और केवल अपने कल्याण के लिए ही मिली है ये जो योनि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। स्वामी जी कहते हैं कि अगर मनुष्य जन्म पा करके हमें सत्संग मिल जाए, मान लीजिए सत्संग मिल ही रहा है और इसके अलावा गीता से हमारा परिचय हो गया, भगवान नाम से हमारा परिचय हो जाए, तो ऐसा मानना चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर बहुत ज्यादा विशेष कृपा है और अब हमें जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा विश्वास कर लेना चाहिए। इतनी प्यारी बात है। और ऐसा दृढ़ विश्वास करके स्वामी जी कहते हैं कि हमें अपने साधन में और तेजी से लग जाना चाहिए, उत्साह से तत्परता से अपने साधन को और ज्यादा जो है बढ़ाते चले जाना चाहिए। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा दुर्लभ अवसर फिर हमें मिलता ही नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमें अवसर है इसको हमें गंवाना नहीं है और बिल्कुल भी चिंता ना करें। स्वामी जी कहते हैं कि हमारा उद्धार होगा कि नहीं, पता नहीं हम जो साधन कर रहे हैं उससे भगवान मिलेंगे कि नहीं, ऐसी बिल्कुल भी चिंता ना करें और साधन में लगे रहें। स्वामी जी कहते हैं कि जो चीज आदि और अंत में भी होती है, यानी शुरू में और बाद में होती है, वही चीज मध्य में भी होती है। उदाहरण के लिए हम सभी सोना देखे हुए हैं, सोने को, सोना जो धातु है, तो सोने के जब गहने नहीं होते हैं तो पहले क्या होता है? सोना ही होता है ना। और जब सोने के गहने बन जाते हैं तब उनमें क्या रहता है? सोना ही रहता है। और जब वो नष्ट हो जाते हैं तब भी उनमें सोना ही रहता है। ऐसे ही मान लीजिए कि ये जब सृष्टि नहीं थी, जब कुछ नहीं था, तब भी भगवान थे और सृष्टि के रूप में भी भगवान है, और आगे जब प्रलय आएगी तब भी कौन रह जाएंगे? केवल और केवल श्री कृष्ण ही रह जाएंगे। अलग अलग नामों में, रूपों में, आकृतियों में दृष्टि ना जाकर के केवल कृष्ण पे दृष्टि रखिए ना। फिर स्वामी जी कहते हैं कि लेकिन जब तक हमारी दृष्टि संसारिक है, देखिए जब तक हम संसार में ही महत्व बुद्धि रखे हैं तब तक हमारी इस तरफ दृष्टि नहीं जाएगी कि वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है। ये कब होगा? कि जब हम महत्व भगवान को देंगे, है ना। देखिए भागवतम में बड़ी अच्छी बात आई है। भागवतम के देखिए 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में ना ये कहा है भगवान ने स्वयं कि मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वो सारा का सारा मेरा ही स्वरूप है, वो सारा का सारा कुछ मैं ही हूँ, ऐसा भगवान भागवतम में कह रहे हैं। यानी हम केवल मान ले कि वास्तव में सब कुछ श्री कृष्ण ही है और कृष्ण के सिवा कुछ है नहीं। तो ऐसा मानने से ही क्या होगा कि हमें भगवान का अनुभव भी बाद में हो जाएगा। देखिए जो भगवान के ज्ञानी और प्रेमी भक्त जिनकी चर्चा भगवान ने की, वो वास्तव में इस चीज को मान लेते हैं और उनकी दृष्टि केवल भगवान के ऊपर ही रहती है। देखिए इस श्लोक में भी भगवान क्या कह रहे हैं कि ज्ञानवान मेरी शरण होते हैं ना। ज्ञानवान नाम दिया भगवान ने प्रेमी भक्त को। ज्ञानवान क्यों कहा? क्योंकि वो ये मानने को तैयार हो जाता है कि वास्तव में तत्व से सब में केवल कृष्ण ही है। अलग अलग आकृतियों वाले मनुष्यों में, रूपों वाले मनुष्यों में, संसार में केवल कृष्ण ही है, ऐसा वो मानता है। इसीलिए जो है भगवान कह रहे हैं कि वो ज्ञानी है। देखिए आप याद करें
कि 7वें अध्याय में भी 3रे श्लोक में क्या कहते थे, क्या कहा भगवान ने कि ऐसा मनुष्य दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि वो ये मानने को जो है तैयार है कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। तो ऐसा मनुष्य जो मानने को तैयार है, भगवान कह रहे हैं कि वो वास्तव में बड़ा ही दुर्लभ है। और यहाँ पर भी भगवान इसी तरह की बात कह रहे हैं। स्वामी जी एक और अच्छी बात बताते हैं श्लोक के बारे में। देखिए, संसार में सारे के सारे जो मनुष्य हैं, क्या वो धनी हो सकते हैं? बताइए, सब एक जैसे हैं क्या? सबके पास पैसा है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो यही कह रहे हैं, सबके पास जो है धन हो जाए, ऐसी बात नहीं है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो भगवान शंकर जी को मिले और जो सनकादियों को मिले, जो नारद जैसे महर्षियों को मिले, वही भगवान आज कलयुग में भी हम सबको वैसे के वैसे प्राप्त हो सकते हैं। हम सब चाहें तो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। ऐसा मान करके स्वामी जी कहते हैं कि इस दुर्लभ अवसर को हमें बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन हम सब एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? स्वामी जी कहते हैं कि हम अपने को अलग मान करके और इस संसार को ऐसा देखते हैं कि ये भगवान का स्वरूप है ना। मतलब अपने को नहीं मान करके केवल संसार को भगवत स्वरूप देखना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वासुदेव सर्वम मतलब सब कुछ कृष्ण है, इसको अपनी बुद्धि का विषय बनाना चाहते हैं। लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि वस्तुतः हम भी, यानी देखने वाला भी कौन है? केवल कृष्ण ही है ना। यानी ये बात दृढ़ता से मान ले। स्वामी जी कहते हैं कि देह सहित सब कुछ ये कृष्ण ही है, और इसके लिए मन और बुद्धि पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना चाहिए, और जैसा ये है उसको वैसा का वैसा स्वीकार कर लें। देखिए, हमें एक बात विचार करने की ये है कि जब हमें इतना सब कुछ मिल गया तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? जैसे कि स्वामी जी दृष्टांत देते हैं कि मान लीजिए आपको किसी ने भोजन पर आमंत्रित किया और उसने आपके लिए बैठने के लिए सुंदर आसन बिछा दिया और आपके लिए पत्तल लगा दिया, पानी का गिलास रख दिया। तो जिसने आपके लिए इतना सब कुछ कर दिया, क्या वो आपको भोजन नहीं देगा? बताएं। लड्डू भी रखेंगे जब इतना सब कुछ कर दिया तो उसी तरह से जब इतनी सारी चीजें हमारे साथ हो गई, इतनी कृपा हो गई, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? ऐसा विचार करें। निश्चित रूप से होगा, तभी तो ये सारी चीजें हमारे साथ घटित हो रही हैं। ऐसा मान करके और साधन में लग जाए। देखिए, यहाँ पर आपकी पुस्तक में एक कहानी भी आती है कि जो भक्त होते हैं वो सब में केवल कृष्ण को देखते हैं ना, सब में केवल भगवान को ही देखते हैं। तो यहाँ पर रानी रत्नावती की कहानी आती है। देखिए, जयपुर के एक राजा हुए हैं, राजा मान सिंह, और उनके एक छोटे भाई थे माधो सिंह, है ना। तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावती। तो रत्नावती जो है श्री कृष्ण की अनन्य भक्ता थी। अब वो पूजा पाठ करती थी। ये बात जो उनके पति थे यानी माधो सिंह, उनको पसंद नहीं थी, और उन्होंने सोचा कि मैं इसको मरवा देता हूँ। उन्होंने क्या किया, एक योजना बनाई और एक बहुत ही जो वेल ट्रेंड जो शेर था, है ना, उसको उसके पीछे लगा दिया, उसके पीछे छोड़ दिया, और अपने कुछ मंत्रियों को भी ये कहा कि तुम लोग भी जाओ और देखो ये शेर मारता है कि नहीं। अब वो जो रानी रत्नावती थी अपने महल में जहाँ उनका मंदिर होगा वहां पर तो भगवान की पूजा कर रही थी, और जैसे कि रानियों के साथ दासियां होती हैं, ऐसे ही उनके साथ भी कुछ उनकी दासियां वहां पर थी। अब वो शेर वहां पर आया, शेर आया, किसकी तरफ से आवाज बात को हम कर देंगे। तो वहां पर जब शेर आया तो देखिए, और सारी दासियां जो थी वो तो उसको देखकर घबरा गई, उनकी तो मानिए बोली ही बंद हो गई। किसी के सामने यदि शेर आ जाए तो क्या होगा? साधारण मनुष्य जो हम जैसे वो तो भाई घबरा ही जाएंगे ना। तो यही हुआ। लेकिन जो रानी रत्नावती थी, देखिए जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, वो उनको देखकर जरा भी विचलित नहीं हुई, और उन्होंने उनको नरसिंह भगवान के रूप में देखा। उन्होंने क्या सोचा कि इस रूप में तो भगवान तिलक लगाया, है ना, ये सारी चीजें की। तो शेर भी जो है वास्तव में शेर के अंदर था कौन? केवल भगवान ही थे। तो फिर शेर जो है वहां से चला गया। शेर गया, लेकिन किसके पास? जिसने उनको मरवाने के लिए भेजा, यानी जिन्होंने उनसे द्वेष किया रानी रत्नावती से और जो भगवान से, ऐसे सारे लोगों को शेर ने फिर उनका वध कर दिया, उनकी हत्या कर दी। तो ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं वो सभी इसी तरह की देखिए बातें मीरा जी के साथ भी घटित थी। आपने सुना होगा, मीरा जी का दृष्टांत काफी पढ़ा होगा। तो ऐसे जो अनन्य भक्त होते हैं वो केवल कृष्ण को ही देखते हैं, चाहे कृष्ण किस भी रूप में आ जाए
वो उनको पहचान लेते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 20 से लेकर 23 तक जो श्लोक हैं उसमें भगवान ने देवी देवता ना, बहुत तरह के देवी देवता हैं हमारे शास्त्रों में। आप कितने तरह के बताते हैं? 33 करोड़ या 33 बताएं? 33 करोड़ सबको 33 म्यूट करोड़ देते थे। म्यूट कर दूं? अच्छा ठीक है। तो देखिए अब भगवान देवी देवताओं की उपासना के बारे में बता रहे हैं, कहाँ से 20 से लेकर के 23 तक ना, नोट कर लें आप, 20 से 23 तक भगवान बताएंगे। तो अब देखिए 20वां श्लोक पढ़ते हैं। 20वें श्लोक के लिए मैं उमा जी को ही अनम्यूट कर रही हूँ। उमा शर्मा मैडम अनम्यूट हो जाएं अपने तरफ से। हाँ हो गए मैडम। 20वां श्लोक पढ़ें, एक एक पढ़ें, इसमें आपने सारे एक साथ दिए हैं ना। हाँ एक एक आप कहाँ तक पढ़ेंगे? आप शरण हो जाते हैं, शरण आप हो जाते हैं तक। परंतु उन कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अथवा अपने अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस अर्थात देवताओं के उन नियमों को धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। हाँ देखिए, हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। तो भगवान गुप्त से गुप्त बातें भी अब इन अध्यायों में बता रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने निवेदन किया आप इन अध्यायों को छोड़े नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं? उन कामनाओं से क्या अर्थ है? देखिए हर तरह के जो मनुष्य होते हैं उनका स्वभाव अलग अलग होता है ना। हर एक मनुष्य का जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। तो कामनाओं के अनुसार, उनकी स्वभाव के अनुसार फिर उनकी कामनाएं जो होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं? अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर स्वामी जी इसका अर्थ बताते हैं, उन कामनाओं से अर्थ है कि इस लोक की कामनाएं और परलोक की कामनाएं, यानी ये जो लोग है मृत्यु लोक की कामनाएं और अन्य लोगों की कामनाओं की बात भगवान कर रहे हैं। तो ऐसे जिनके अंदर कामनाएं होती हैं, ऐसे मनुष्य स्वामी जी कहते हैं कि फिर कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं, कामनाओं के ही वो वशीभूत रहते हैं। कामनाएं देखिए दो तरह की होती है ना, कौन कौन सी? एक तो संसारिक कामनाएं और एक होती है पारमार्थिक कामनाएं। सांसारिक कामनाएं मतलब यहाँ के भोग मिल जाए, यहाँ की धन आदि चीजें मिल जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? धन का संग्रह करने की कामना करते हैं। और परलोक में हमें बहुत सारे भोग भोगने को मिल जाए, इसके लिए हम पुण्यों को संग्रह करने की कामना करते हैं। तो दो तरह की कामनाएं होती हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे जिनके अंदर कामनाएं होती हैं फिर वो भगवान की तरफ नहीं चल पाते। देखिए भगवान के कई तरह के भक्त हैं, जैसे भगवान ने पिछले अध्याय में बताया, इसी अध्याय में बताया ना, 4 प्रकार के भक्त, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। कामनाएं उन भक्तों में भी हैं, और यहाँ पर जिन लोगों का भगवान नाम ले रहे हैं कामनाएं इनमें भी हैं, लेकिन दोनों में फिर भी अंतर है। देखिए भगवान के जो आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्त होते हैं वो अपनी कामनाओं की पूर्ति तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते केवल कृष्ण से हैं, केवल और केवल भगवान से है। लेकिन ये जो मनुष्य हैं जिनकी भगवान यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वो अपनी कामनाओं के लिए देवी देवताओं के भी शरण हो जाते हैं। स्वामी जी एक प्रश्न उठाते हैं कि जब इतनी सारी कामनाएं हैं और इतने सारे आपके उपास्य देव हैं, तो फिर आपका उद्धार कौन करेगा? कौन करेगा बताइए? देवी देवता तो नहीं करेंगे। हम आगे पढ़ेंगे कि वो स्वयं भी जो है नाशवान है, तो नाशवान चीजें ही वो दे सकते हैं, है ना। तो उद्धार कौन करे? यहाँ पर भगवान कह रहे हैं एक बात, अपनी अपनी प्रकृति से अर्थात अर्थ है कि अपना अपना स्वभाव, अपना अपना स्वभाव। देखिए हर एक मनुष्य का अलग अलग स्वभाव होता है, और हम ये देखते हैं कि स्वभाव कभी किसी का बदलता नहीं है। बदल जाता है क्या आसानी से? नहीं बदलता, बड़ा मुश्किल है। तो स्वभाव जल्दी नहीं बदलता, लेकिन एक बात जरूर है कि स्वभाव में जो अशुद्धि है, स्वभाव में जो दोष है, हम उसको मिटा सकते हैं। और अगर ऐसा करने की हमें स्वतंत्रता नहीं होती तो फिर मनुष्य जन्म क्यों मिलता? स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म की सार्थकता है कि वो अपने स्वभाव को सुधार सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि जब तक हमारे अंदर कामनाएं रहेंगी, देखिए हमारा स्वभाव नहीं सुधरने वाला। बहुत तरह की कामनाएं हैं, कामनाओं के कारण अन्य सारे दोष आ जाते हैं, और इसीलिए अर्जुन को भगवान ने 3रे अध्याय में कह दिया था, हे अर्जुन तू इस कामना को बलपूर्वक मार डाल, है ना। क्योंकि संसारिक कामनाएं जब तक रहेंगी क्या होगा कि जो स्वभाव है वो अशुद्ध ही रहेगा, स्वभाव कभी शुद्ध नहीं होगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 21वां श्लोक पढ़ें उमा जी। जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। हाँ, तो अब भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो भी भक्त जिस भी देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है, मैं उसी देवता में उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण देवी देवताओं में ही मनुष्य की श्रद्धा क्यों दृढ़ कर देते हैं, क्यों नहीं वो अपने में ही उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देते हैं, ऐसा वो क्यों नहीं करते। तो इसका स्वामी जी समझाते हैं इसके बारे में कि मानो भगवान के कहने का भाव ये है कि अगर मैं मनुष्यों को अपने में लगा लूं तो फिर उनके मन जन्म की जो स्वतंत्रता है वो कहाँ रही। मैंने सबको स्वतंत्रता दे रखी है, वो चाहे जिसमें लग जाए। तो अगर मैं ही उनको अपने में लगा लूं, उनकी श्रद्धा अपने में लगा लूं, तो इससे मनुष्य जन्म की सार्थकता और स्वतंत्रता कहाँ रही, और इससे मेरी स्वार्थपरता का त्याग कहाँ हुआ। मतलब कि मैं तो फिर स्वार्थी हो गया। भगवान कहना क्या चाह रहे हैं, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तो मानो ऐसा स्वभाव सबको सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी मनुष्य किसी से केवल अपनी मान प्रतिष्ठा में ही ना लगा रहे और ना ही वो किसी को अपना गुलाम या दास बनाए। तो इसी कारण से भगवान जो है हर एक को फ्रीडम देते हैं कि वो चाहे जिसमें लग जाए। लेकिन अब यहाँ पर एक शंका होती है कि जब भगवान ने इस तरह कह दिया कि जो भी मनुष्य जिसकी उपासना करे मैं उसी में उसकी श्रद्धा दृढ़ कर दूंगा, इससे भगवान की साधुता तो सिद्ध हो गई कि भगवान बड़े अच्छे हैं, लेकिन जीव तो भगवान से विमुख हो गए। तो इससे तो उनका अहित हुआ, इससे तो उनका नुकसान ही हुआ। तो स्वामी जी कहते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण दूसरों से हटा करके मनुष्य की श्रद्धा अपने में कर लेंगे तो इससे तो भगवान के प्रति लोगों की और ज्यादा अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। लोग क्या सोचेंगे कि भगवान तो स्वार्थी हैं, जबरदस्ती वो हमें अपने में लगाना चाहते हैं। तो और ज्यादा उनकी अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। और अगर उनको आजादी दे दी, उनको स्वतंत्रता दे दी, स्वामी जी कहते हैं, तो जो बुद्धिमान मनुष्य होगा, जो अपने विवेक को महत्व देने वाला मनुष्य होगा, वो केवल और केवल श्री कृष्ण की तरफ ही आकृष्ट होगा, है ना। हम सबको भगवान ने विवेक दिया है और क्या दी है, कर्म स्वतंत्रता। तो ये दो चीजें हमारे पास है कि यदि विवेक को महत्व देते हैं तो जो हमारा विवेक हमसे कहेगा वो हम मानेंगे। तो यानी भगवान श्री कृष्ण की तरफ ही लगना है, ये मानना ही जो है विवेक का सही उपयोग करना है ना। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पर एक शंका और पैदा होती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ही देवी देवताओं में हमारी श्रद्धा दृढ़ कर देते हैं तो फिर वो श्रद्धा तो कभी मिट ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान ही उसको दृढ़ कर रहे हैं, है ना। तो इससे तो फिर मनुष्य का पतन निश्चित है, फिर तो उसका एक ना एक दिन पतन ही हो जाएगा। तो देखिए भगवान स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए इसका समाधान ये है कि भगवान श्री कृष्ण देवी देवताओं में ही मनुष्य की श्रद्धा करते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्य चाहे तो भगवान में श्रद्धा कर सकता है, भगवान ने उसको इच्छा करने की स्वतंत्रता दे रखी है, वो तो केवल उसकी इच्छा के अनुसार उस श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। आप समझ गए। मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण किसी भी देवी देवता में हमें लगाते नहीं, हमारी श्रद्धा को उत्पन्न नहीं करते। श्रद्धा तो हम स्वयं से उत्पन्न करते हैं, केवल भगवान उसको दृढ़ करते हैं। मनुष्य यदि चाहे कृष्ण में लग जाए तो भगवान क्या करेंगे कि अपने में ही उसकी श्रद्धा को वो दृढ़ कर देंगे। तो इच्छा करने की स्वतंत्रता भगवान ने हमें दे रखी है, हम चाहे तो देवी देवताओं में श्रद्धा कर लें या फिर कृष्ण में श्रद्धा कर लें, है ना। तो भगवान फिर उस श्रद्धा को केवल दृढ़ करते हैं, ये बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। अगर भगवान ने ये स्वतंत्रता नहीं दी होती मनुष्य को तो फिर मनुष्य जन्म की क्या सार्थकता रहती, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला श्लोक पढ़े उमा जी, 22वां श्लोक। मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वह मनुष्य उस देवता की सकाम भाव पूर्वक उपासना करता है और उसकी कामना पूरी भी होती है, परंतु वह कामना पूर्ति मेरे द्वारा ही विहित की हुई होती है। हरे कृष्ण। देखिए अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य देवी देवता की श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं तो वो कामनाओं की पूर्ति करते हैं। क्या होता है कि जब हम किसी भी देवी देवता का श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो क्या होता है कि वो देवी देवता हमें हमारी कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। यानी हम कुछ भी चाहे उनसे तो वो हमें दे देते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसमें इसका हित होगा
या इसका अहित होगा, इसका फायदा है या नुकसान है, वो देवी देवता नहीं देखते। लेकिन हमने ये जाना गीता में कि भगवान श्री कृष्ण तो केवल अपने भक्तों को वही चीज देते हैं जिसमें उनका परम हित हो। लेकिन देवी देवता जो हमें चीजें देते हैं, हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, वो केवल और केवल भगवान के दिए हुए अधिकार के कारण कर पाते हैं। मतलब क्या हुआ कि हर एक देवी देवता को देखिए भगवान ने कुछ अधिकार दे रखे हैं ना, और उसी अधिकार के रहते वो हमारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग जो देवी देवता होते हैं वो अलग अलग चीजों को देने वाले, जैसे दुर्गा देवी शक्ति की देवी मानी गई हैं, गणेश जी बुद्धि के देवता है ना, इसी तरह से और भी आप देख लें है ना, सरस्वती जी विद्या की। तो इसी तरह से हर एक देवी देवताओं को भगवान ने अलग अलग अधिकार दे रखे हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के अधिकार हैं, स्वामी जी कहते हैं वो अनंत हैं, वो असीम है, उसकी कोई भी सीमा है नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जब ऑफिस में देखते हैं तो ऑफिस में क्या होता है कि एक बॉस होता है और उसके अंडर सारे मैनेजर्स काम करते हैं, है ना। तो बॉस क्या करता है कि हर एक जो ऑफिसर होता है, जो कर्मचारी होता है, वो उसको अपना अपना काम सौंप देता है, लेकिन वो सारे उसके अंडर में रह करके ही काम करते हैं। तो ऐसे ही जो देवी देवता हैं, उसी तरह मान लें कि मेन जो करने वाले हैं वो तो भगवान हैं, और जो देवी देवता है वो केवल उनकी आज्ञा का पालन, यानी उनके जो अधिकार हैं वो उतना ही जो है भक्तों के लिए कर पाते हैं। और वो मनुष्य क्या सोचता है, लेकिन जिसकी कामना पूर्ति हुई कि मेरी ये कामना तो केवल इस देवी देवता ने ही पूरी कर दी, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो कामना वस्तुतः होती है श्री कृष्ण के द्वारा ही पूरी, है ना। तो ये बड़ी भारी भूल है, देवी देवताओं से कुछ ना मांग करके केवल कृष्ण से मांगे, और कृष्ण से भी क्या मांगना चाहिए ये हम सबको पता है। देखिए और एक अच्छी बात स्वामी जी बता रहे हैं कि देखिए कृष्ण में एक विशेषता भी है, वो विशेषता ये है कि भगवान कृष्ण कभी भी किसी को अपना दास नहीं बनाते, किसी को अपना गुलाम नहीं बनाते, सबको वो अपना सखा ही बनाते हैं, मित्र बनाते हैं। जैसे कि हम देखें कि जो निषाद राज था, निषाद राज आप लोग जानते हैं रामायण में, है ना। तो उसको वो सिद्ध भक्त माना गया है, सिद्ध भक्त था वो, तो उसको भगवान ने क्या बनाया, अपना मित्र ही बनाया। इसी तरह विभीषण जी जब गए भगवान राम के पास, तो क्या भगवान ने उनको दास बनाया, उसको भी भगवान ने अपना भक्त ही बनाया। और इसी तरह से देखिए और भी जो लोग हैं जो भगवान की शरण हुए, उसको भी भगवान केवल अपना सखा ही बनाए। भगवान की जितनी ग्वाल बाल की मंडली थी, जो ग्वालों की थी, वो दास रूप में थी या भक्त, वो सखा रूप में थी, वो सखा रूप में थी। तो ये बात देखिए देवी देवताओं में देखने को नहीं मिलती ना। भगवान श्री कृष्ण स्वामी जी कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न, वो सर्व समर्थ हैं, तो उनको कभी किसी को दास बनाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ना तो पक्षपात करते हैं और ना ही किसी को वो अपनी तरफ से दास ही बनाते हैं, है ना। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा यदि हंस दे तो उस पर जो है पिता रीझ जाता है, ऐसे ही हम जब थोड़ा बहुत भी भगवान के लिए कर देते हैं कुछ भी, तो भगवान हमसे खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23वां श्लोक। अब उमा जी आप रुक जाएं, राधा देवी मैडम को मैं अनम्यूट करना चाहूंगी, उन्होंने हैंड रेस किया है। हाँ हरे कृष्णा मैडम, आप पढ़ें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 23वां। अरे इसमें को ये यहाँ से पढ़ें आप, उन तुच्छ बुद्धि वालों को, है ना, यहाँ पर लिखा है। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला नाशवान ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। तो देखिए अब भगवान और भी बातें बता रहे हैं कि देवी देवताओं की उपासना करने से क्या होता है। भगवान पहली चीज तो यहाँ पर कह रहे हैं अल्प बुद्धि वाले मनुष्य, अल्प बुद्धि वाले यानी जिनकी बुद्धि बहुत ही छोटी है, अज्ञानता है जिनके अंदर। तो स्वामी जी बताते हैं कि अल्प बुद्धि वाला मनुष्य भगवान ने क्यों कहा, इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि देखिए जब कोई मनुष्य देवी देवता की उपासना करता है विधि पूर्वक, तो उनकी उपासना का जो उसको फल मिल रहा है वो नाशवान मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, नष्ट होने वाला ही मिल रहा है। तो एक शंका पैदा होती है कि जब देवी देवता भगवान के अनुसार ही हमें फल देते हैं,
तो फिर वो फल तो अविनाशी ही होना चाहिए। हमने ये देखा ना कि देवी देवता जो कामना पूर्ति करते हैं भगवान के अधिकार के कारण, तो एक तरह से भगवान ने ही हमें फल दे दिया, तो भगवान की उपासना का फल तो अविनाशी होना चाहिए, तो फिर नाशवान क्यों मिलता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए, क्योंकि जो देवी देवता हैं हम उनको भगवान से अलग मानते हैं। हम अगर देवी देवताओं को क्या माने कि ये भी तो भगवत स्वरूप ही हैं, और ऐसा मान करके उनकी उपासना करें और उनसे कुछ भी ना चाहें। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि उनसे कुछ भी ना चाहें, कामना के लिए उनकी उपासना ना करें, तो होगा क्या? फिर स्वामी जी कहते हैं कि समय के साथ फिर हमें अविनाशी फल की प्राप्ति हो सकती है। अल्प बुद्धि वाले क्यों कहा कि एक तो वो कामनाओं के लिए, अपनी नाशवान कामनाओं के लिए उनकी शरण होते हैं, और दूसरा कि वो जो है केवल नाशवान फल ही दे पाते हैं, इस कारण से उनको वो अल्प बुद्धि वाला कहा। दूसरा कारण स्वामी जी बताते हैं अल्प बुद्धि वाला क्यों, क्योंकि देखिए देवी देवताओं की उपासनाओं में बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे उसमें विधियां होती हैं। हम खुद भी जानते हैं कि देवी की उपासना में कितनी सारी नियम है, कितनी सारी उसमें शुद्धता आदि चीजें हैं, है ना। तो देवी देवताओं की उपासना में बहुत सारे नियम कानून हैं, इसलिए मनुष्य उन चीजों में यदि जरा भी भूल करता है तो क्या होता है, उसका उल्टा फल भी हो जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो उपासना है, देखिए उसमें ना तो बहुत सारी विधियां हैं और ना ही उसमें बहुत सारे नियम हैं, और उसका जो फल मिलता है वो भी क्या मिलता है, अविनाशी, यानी कि सदा रहने वाला। और देवी देवताओं की उपासना का फल नाशवान। तो इस कारण से भी भगवान ने यहाँ पर मनुष्य को अल्प बुद्धि वाला कहा, जो कि देवी देवताओं के शरण होते हैं। एक और कारण क्या है, स्वामी जी समझाते हैं कि जब देवी देवताओं की हम उपासना करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा होगा क्या कि वो हमें अपने लोक में ले जाएंगे, देवलोक में। और देवलोक जितने भी हैं वो सारे कैसे हैं, वो पुनरावर्ती हैं। अब पुनरावर्ती मतलब वहां से जाकर के संसार में वापस आना पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत यदि हम भगवान की उपासना करें तो भगवान कृष्ण के धाम जाएंगे, जो कि अपुनरावर्ती वाला है, और वहां जाकर के कभी संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता। तो इस कारण से भी स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने देवी देवताओं की उपासना करने वाले को अल्प बुद्धि, तुच्छ बुद्धि वाला कहा है ना, क्योंकि इतने सारे रीजन हैं। देखिए देवताओं की उपासना करें, बिल्कुल भी मनाही नहीं है, ऐसा गीता बिल्कुल नहीं कहती, क्योंकि देखिए देवी देवताओं के भी अपने अपने स्थान हैं, और हमसे तो काफी श्रेष्ठ हैं वो ना। हम मनुष्यों से तो मान लीजिए सूरज देवता ना हो तो क्या किसी का जीवन संभव है? ऐसी किसी की हम उपेक्षा ना करें, है ना। सभी देवी देवताओं का हम मान करें, सबकी यथा योग्य पूजा करें, गीता इसके लिए मना नहीं कर रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि उनको भी भगवत स्वरूप मान करके करें, और उनसे बदले में कुछ भी ना चाहें, है ना। तो फिर होगा क्या कि वही देवता हमारे में भक्ति उत्पन्न कर देंगे, वही हमारा कल्याण कर देंगे, ऐसी बात। तो इसके लिए मतलब हमें किसी भी देवता की उपेक्षा नहीं करनी है, किसी का अनादर नहीं करना है, ये हमें मानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 से लेकर 30 तक देखिए अब जो श्लोक आएंगे उनमें हमें भगवान ये बता रहे हैं कि जब मनुष्य ये जानता है कि देवी देवताओं की उपासना का फल नाशवान है और वो हमें पुनरावर्ती लोकों तक ही ले जाते हैं, तो भी हम उनमें क्यों लग जाते हैं, इसकी व्याख्या वो 24 से 30वें श्लोक में भगवान करेंगे। तो पढ़ें राधा देवी मैडम 24वां श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दीपक 24 श्लोक कोड गए। बुद्धिहीन मनुष्य, ये पढ़े। हेलो, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को न जानते हुए अव्यक्त मन इंद्रियों से पर मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इसका कारण क्या है। देखिए देवी देवताओं में हम क्यों लगते हैं, भगवान अब इसका रीजन बता रहे हैं कि ऐसे जो मनुष्य हैं वो क्या मानते हैं कि मुझे वो भगवान नहीं मानते, वो मुझे साधारण मनुष्यों की तरह मानते हैं। वो ये समझते हैं कि जैसे साधारण मनुष्य का जन्म होता है और फिर वो मर जाता है, ऐसे ही जो बुद्धिहीन मनुष्य होते हैं वो भी मुझे साधारण मनुष्यों की तरह ही मान लेते हैं, और इस कारण से वो मेरे में नहीं लगते। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो भाव है वो उसको भी नहीं जानते। सर्वश्रेष्ठ भाव क्या है भगवान का? स्वामी जी कहते हैं कि जो हर चीज से परे है। हर चीज मतलब
चाहे देश हुआ, चाहे काल हुआ, चाहे व्यक्ति हुआ, चाहे वस्तु हुई, हर चीज से जो परे भाव है भगवान का, वो उसको नहीं जानते। जो भगवान का सदा रहने वाला निर्मल अविनाशी स्वरूप है, ऐसे जो मनुष्य हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो उसको भी नहीं जानते। और भगवान जो समय समय पर अवतार लेते हैं, देखिए अलग अलग रूपों में, तो ऐसे मनुष्य उनको भी नहीं जान पाते। जैसे हम देखें कि भगवान जब कृष्ण रूप में आए, तो जो उनसे द्वेष करने वाले मनुष्य थे वो उनको नहीं जान पाए। जैसे कि उदाहरण के लिए कंस, है ना, कंस ने उनको एक ग्वाला समझा। इसी तरह से जो शिशुपाल ने भी उनको जो है समझा, ये तो ऐसे ही है, कोई मायावी है ना, इस दुर्योधन को देख ले। तो इस तरह के जो मनुष्य होते हैं, भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ भाव को नहीं जानते और वो मुझे साधारण व्यक्ति ही मानते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि 3 तरह के देखिए मनुष्य होते हैं। एक तो होते बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन होते हैं? बुद्धिमान वो जो श्री कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ समझे और उन्हीं की शरण हो जाए। दूसरा होता है अबुद्धि। अबुद्धि यानी कि जिनकी कम बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, अल्प मेधा, है ना, अल्प मेधा कहते हैं। तो अल्प मेधा वो होते हैं कि जो देवताओं को श्रेष्ठ मानते हैं और वो देवताओं की शरण हो जाते हैं। तीसरे होते हैं अबुद्धि मनुष्य, है ना, बुद्धिहीन यानी अबुद्धि मनुष्य। ऐसे जो मनुष्य हैं, स्वामी जी कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण को देवताओं के जैसा भी नहीं मानते, वो उनको साधारण मनुष्य के जैसा मानते हैं। और ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो अपने को ही प्रायः श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। तो हम देखें कि हम वास्तव में भगवान को क्यों नहीं जान पाते, क्योंकि हम उनको कितना महत्व दे रहे हैं ये उस पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 25वां श्लोक पढ़ें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं मानता, उन सब के सामने योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए भगवान अपने बारे में और भी बातें बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो मूढ़ मनुष्य समुदाय है ये अज और अविनाशी नहीं जानता। अज का क्या मतलब? अज का मतलब यहाँ पर है कि जन्म रहित। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान कभी भी अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते। अविनाशी मतलब कि जिनका कभी नाश ना हो। तो भगवान अज और अविनाशी है। लेकिन ये जो बात है ये सब कोई नहीं जान पाते, ये केवल बुद्धिमान मनुष्य, जैसे मैंने अभी बताया, केवल वही जान पाते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान को जन्म मृत्यु से रहित मानते हैं, ऐसे मनुष्य ही बुद्धिमान है। और जो भगवान श्री कृष्ण को जन्म मृत्यु में बंधा हुआ मानते हैं, संसार चक्र में बंधा हुआ मानते हैं, ऐसे मनुष्य ही मूढ़ कहलाते हैं। देखिए भगवान जो है हमेशा अवतार लेते हैं, है ना, और अवतार लेकर के क्या करते हैं, वो प्रकट और अंतर्धान होने की लीला करते हैं। लेकिन वो रहते सब समय में प्रकट ही हैं। जैसे हम सूर्य को देखें तो सूर्य देखिए अभी यहाँ पर उदय है तो हो सकता है अमेरिका में वो अस्त हो, और अगर अमेरिका में उदय है तो हो सकता है यहाँ पर वो अस्त है। तो क्या सूर्य कभी अस्त हो रहा है वास्तव में? बताएं, नहीं हो रहा ना, केवल हमारी दृष्टि में वो अस्त हो रहा है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण हैं कि भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना केवल हमारे लिए है, लेकिन वास्तव में सब समय में भगवान क्या है? भगवान प्रकट ही हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि योग माया से ढका हुआ मनुष्य मुझे नहीं जान पाता। तो देखिए भगवान अज और अविनाशी हैं जैसा वो स्वयं कह रहे हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं जान पाते। इसके 2 कारण हैं। 2 कारण क्या? एक तो पहला है कि मनुष्य की अपनी मूढ़ता, है ना, मनुष्य का अपना अज्ञान। और दूसरा इसमें भगवान कारण बता रहे हैं कि उनकी योग माया। भगवान अपनी जो योग माया है उसका पर्दा हमारे सामने लगा करके रखते हैं। मनुष्य यदि चाहे तो वो अपनी मूर्खता का पर्दा तो हटा सकता है, वो चाहे अपना विवेक को महत्व दे दे और वो ये जान जाए कि सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ही है, लेकिन भगवान को जान जाए जरूरी नहीं है। विवेक हो जाएगा लेकिन भगवान को जान जाए जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान अपनी योग माया का पर्दा नहीं हटाएंगे। तो 2 तरह के पर्दे हो गए, एक तो मूर्खता का और एक भगवान की योग माया का। योग माया का जो पर्दा है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हटा सकते हैं, उसको हम नहीं हटा सकते। स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए जैसे एक शहर है तो उस शहर में बहुत सारे मकान हैं। एक शहर में बहुत सारे मकान हैं, उस शहर की 4 दीवारी में ही वो शहर है। उस शहर के जितने भी घर हैं वो 4 दीवारी में बंद है।
और उस शहर में एक व्यक्ति है जो कि अपने घर में बंद है। अब वो जो व्यक्ति अपने घर में बंद है वो अपने घर का तो दरवाजा खोल सकता है, लेकिन वो शहर का दरवाजा नहीं खोल सकता। शहर का दरवाजा खोलना तो उस नगर के राजा की इच्छा पर निर्भर करता है। तो राजा यदि चाहेगा तो वो उस व्यक्ति के घर का दरवाजा भी खोल देगा और उस शहर का जो दरवाजा है चार दीवारी का वो उसको भी वो खोल देगा, और चाहे तो वो उसको तोड़ भी सकता है। तो ऐसे ही हम मनुष्य हैं कि हम चाहे तो अपनी मूर्खता को तो मिटा सकते हैं, लेकिन भगवान को जान जाए ये जरूरी नहीं है। क्योंकि भगवान को जानने के लिए तो स्वामी जी कहते हैं कि भगवान की कृपा का होना बड़ा आवश्यक है। बिना भगवान की कृपा के कोई भी मनुष्य उनको नहीं जान सकता। जैसे कि रामचरितमानस में भी व्यास जी कहते हैं भगवान से, राम से, कि सोई जाने देहु जनाई, जाने तुम्हें हो जाई, है ना, कि जो आप जिसको जनाना चाहे वही आपको जान सकता है। और एक बात और बड़ी प्यारी वहां पर राम जी भगवान पूछते हैं व्यास जी से कि भगवान आप मुझे बताइए कि मैं रहूं कहाँ। अब मैं अपने घर से निकल करके यहाँ वनवास के लिए आ गया, तो अब मुझे ऐसा स्थान बता दीजिए जहां पर मैं जाकर के सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ रह सकूं। ऐसा वो पूछते हैं व्यास जी से। तो व्यास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि भगवान आप ये बताइए कि आप कहाँ नहीं है, कोई ऐसा स्थान है क्या कि जहाँ आप नहीं हो, मैं आपको रहने के लिए वो जगह बता दूं। तो बड़ी प्यारी बात है, राम जी फिर झेप जाते हैं, है ना। तो हर जगह भगवान राम ही है, ऐसा मानिए। तो इसीलिए जो है स्वामी जी कह रहे हैं कि हम अपनी अज्ञानता को तो दूर कर सकते हैं, लेकिन भगवान को जानने के लिए तो भगवान की कृपा का पात्र बनना आवश्यक है। और देखिए स्वामी जी कहते हैं कि इसीलिए जब भगवान कृष्ण ने कंस वध किया, तो कंस वध के समय देखिए बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे, है ना, और अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में भगवान दिखाई दिए, ना। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। अब जैसे कि यहाँ पर स्वामी जी कह रहे हैं कि जो कंस था, कंस को तो मृत्यु के रूप में भगवान दिखे। इसके अलावा देखिए जो पहलवान थे, जो बहुत सारे वहां पर, उनको वो वज्र कठोर के रूप में दिखाई दिए। जो साधारण मनुष्य थे उनको नरश्रेष्ठ के रूप में दिखाई दिए। जो गोपियां थी उनको कामदेव के रूप में भगवान दिखाई दिए। इसके अलावा जो जितने भी बड़े बूढ़े थे उनको वो शिशु के रूप में दिखाई दिए, और जो भक्त थे उनको अपने उपास्य देव के रूप में भगवान दिखाई दिए। तो यानी भावना के अनुसार ही भगवान जो है रूप धारण करते हैं, और कृपा हो तो अपने आप को जना भी देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 26वां श्लोक पढ़ें राधा देवी मैडम। 26वां श्लोक अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ अब करिए। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है, जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे भक्त के सिवाय कोई भी नहीं जानता, कोई भी प्राणी नहीं जानता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि जो वर्तमान में प्राणी है और जो भूत में है और जो भविष्य यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना, इसका इंग्लिश में यही अर्थ है। तो ये सारे प्राणियों को मैं जानता हूँ अर्जुन, पर तू नहीं जानता। देखिए यहाँ पर जो भगवान ने भूत, भविष्य और वर्तमान का प्रयोग किया है, ये केवल हमें समझाने के लिए भगवान ने बोला है। भगवान के लिए काल का कोई भेद नहीं है। भगवान के लिए सब समय वर्तमान ही है ना। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि यदि हम कोई पिक्चर देखने जाएं, सिनेमा देखने जाएं, तो सिनेमा की रील में जो है हर चीज हमें सिनेमा में हम जब देखते हैं तो फिल्म में वर्तमान, भविष्य और भूत हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी जो रील है, कैमरा की रील में सब कुछ वर्तमान ही हो रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो ऐसे ही भगवान ने जो भूत, वर्तमान और भविष्य कहा है, ये केवल हमारे लिए कहा है। वस्तुतः वो सब समय में स्थित हैं और वो काल से अतीत है ना। भगवान सदा स्थित हैं और वो काल से परे हैं, काल से वो अतीत है। जैसे कि हम कहीं पर लिखा हुआ भी देखते हैं, देखिए कि आप कैमरे की नजर में हैं, पढ़ते हैं ना हम, तो हम क्या हो जाते हैं, बड़े अलर्ट हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, अरे कैमरा हमें देख रहा है। तो इसी तरह से देखिए भगवान तो सबसे बड़े कैमरा हुए। भगवान की दृष्टि तो बाहर की नहीं, केवल भीतर की भी है।
भीतर से भी हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जान जाते हैं। तो ऐसा जान करके हम सदैव अलर्ट रहें, सदैव सावधान रहें, और जो है हम अपने भगवान को ही अपने हृदय में देख करके और अच्छी चीजों में ही अपनी धारणा को लगाएं, अपने जो है प्रवृत्ति को अच्छी चीजों में ही लगाएं, ऐसा इसका कहने का भाव ये। चलिए आगे बढ़ें। अब 27वां श्लोक पढ़े राधा देवी मैडम। अनम्यूट करें। हरे कृष्ण, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ अब अब पढ़िए। कारण की ये वर्त वंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन इच्छा राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु जिन पुण्य कर्मा मनुष्य के पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से रहित हुए मनुष्य दृढ़वर्ती होकर मेरा भजन करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने 2 श्लोक पढ़ दिए, चलिए कोई नहीं, लेकिन दोनों को ही समझते हैं। साथ में दे रखे हैं, साथ में दे रखे हैं, वो मैं समझ गई। चलिए तो एक एक समझते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इच्छा राग द्वेष, 3 चीजों का भगवान नाम ले रहे हैं, और इससे द्वंद्व और मोह पैदा होता है ना, द्वंद्व और मोह। तो इसको समझे पहले। देखिए इच्छा और द्वेष है ना, ये 2 चीजें हैं। इच्छा हम समझते हैं, द्वेष भी समझते हैं। तो इससे द्वंद्व होता है। द्वंद्व कैसा कि मतलब भगवान से किसी से राग कर लिया, किसी से राग करने के बाद हमें उससे उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अथवा किसी से द्वेष हो गया तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि इच्छा और द्वेष जब हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं तो इसी से जो है द्वंद्व और मोह पैदा हो जाते हैं, जो कि हमें भगवान से विमुख कर देता है। और भगवान से विमुख होने के बाद फिर क्या होता है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाते हैं। देखिए जब हम भगवान से विमुख हो गए, किसके कारण? द्वंद्वों के कारण, राग द्वेष रूपी जो द्वंद्व है, इसके कारण जब हम भगवान से विमुख हो गए तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर हमारे पास भगवान के लिए कमी हो जाती है, भगवान के पास जाने के लिए समय की कमी हो जाती है। देखिए होता क्या है कि हम जब राग द्वेष के वशीभूत रहते हैं तो कभी कभी हम अच्छी बातों को तो सुन लेते हैं, सत्संग भी कर लेते हैं, स्वाध्याय भी कर लेते हैं, लेकिन फिर हमारे अंदर तब भी ये बात गहराई से बैठ जाती है कि मुझे तो केवल संसार में ही रहना है, अर्थात संसार में ही लगना है। स्वामी जी कहते हैं कि संसार की अनुकूलता प्राप्त करना और प्रतिकूलता दूर करना ही फिर लेकिन हमारा खास काम हो जाता है ना। और ये बात जब हमारे अंदर हो जाती है कि हम संसार को ही महत्व देते हैं तो फिर हम राग द्वेष नहीं छोड़ पाते। स्वामी जी कहते हैं कि राग द्वेष फिर हमें जकड़े रहते हैं और हम सदा भगवान से फिर विमुख ही रहते हैं। स्वामी जी एक और बात कहते हैं कि द्वंद्वों में भी देखिए यदि राग किसी एक से हो जाए तो भी ठीक बात है। द्वंद्व कैसा कि राग या द्वेष, तो राग ही किसी से हो जाए या किसी से द्वेष ही हो जाए तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। कैसे कि जैसे शिशुपाल था तो उसने केवल भगवान से द्वेष किया तो क्या उसको भगवान नहीं मिले? तब भी मिल गए। और जो गोपियां थी उन्होंने भगवान से राग किया तो क्या उनको भगवान नहीं मिले? तो उनको भी भगवान मिल गए। कैसे ही हम भगवान में लग जाएं, चाहे राग से लग जाएं, तो चाहे द्वेष से लग जाएं, चाहे ममता से लग जाएं, चाहे फिर किसी और कामना से लग जाएं, है ना, तो भगवान में लगना महत्वपूर्ण है। यदि किसी एक चीज में भी राग हो जाए तो भी ठीक बात है। देखिए शास्त्रों में ऐसा आता है कि जन्म मृत्यु का जो कारण है वो अज्ञान है। जन्म मृत्यु का रीजन क्या है? अज्ञान, यानी कि मूढ़ता। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि राग और द्वेष से मनुष्य कहीं ज्यादा फंसता है, इससे ज्यादा बंधन होता है बजाय मूढ़ता के। क्योंकि देखिए जब राग द्वेष हो जाता है तो फिर मनुष्य भगवान से विमुख हो जाता है, और विमुख हो गया तो फिर पतन तो होता ही है। देखिए एक बात जरूर है कि राग द्वेष जो होता है वो इसलिए होता है कि क्योंकि हम सुख दुख के वशीभूत रहते हैं। यानी कि हम किसी को यदि सुख देने वाला मान रहे हैं तब क्या हो जाएगा? उसके प्रति राग हो जाएगा, और जिसको हम दुख देने वाला मान रहे हैं उससे द्वेष हो जाएगा। तो राग द्वेष का जो मेन कारण है वो है सुख और दुख,
है ना। तो सुख दुख जब नहीं होगा, सुख दुख को महत्व नहीं देंगे, तो राग और द्वेष भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मूर्ता को यानी जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे मनुष्य जिनके अंदर राग और द्वेष है वो मूर्ता को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? स्वामी जी समझाते हैं कि इस मनुष्य से एक बड़ी भारी गलती होती है। वो गलती क्या है कि हम हर चीजों के दो दो विभाग बना लेते हैं। हम समझते हैं कि भजन साधन कीर्तन जप करने का तो विभाग अलग है और संसारिक काम धंधे का विभाग तो अलग है ना। और ये समझते हैं कि संसारिक कामों को करते समय तो राग द्वेष रखने ही पड़ते हैं, झूठ तो बोलना ही पड़ता है, क्रोध तो लाना ही पड़ता है, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। और स्वामी जी कहते हैं कि इस तरह की भावना जब हमारे अंदर आ जाती है तो इससे हमारा बड़ा भारी अनर्थ होता है, बड़ा भारी हमारा नुकसान होता है। और जो हम साधन कर रहे हैं भगवान को पाने का, उसमें भी हम खास उन्नति नहीं कर पाते, है ना। तो साधक के अंदर भाव केवल एक होना चाहिए, चाहे वो संसारिक काम करे और चाहे वो पारमार्थिक काम करे। भाव क्या होना चाहिए कि मैं केवल कृष्ण का हूँ और मुझे कृष्ण की भक्ति या प्रेम ही प्राप्त करना है। तो जब भाव ऐसा हो जाएगा तो स्वामी जी कहते हैं कि क्रिया भेद तो रहेगा आपके अंदर, परंतु भाव भेद नहीं रहेगा। क्रिया भेद तो रहेगा क्योंकि काम अलग अलग है, लेकिन भाव भगवान की प्राप्ति का यदि हो जाएगा तो फिर सारा का सारा काम हमारा साधन हो जाएगा। चाहे हम संसार का काम कर रहे हो तो भी वो साधन है, चाहे भगवत संबंधी कार्य कर रहे हो वो भी साधन है ना। लेकिन मुख्यता किसकी है? भाव को। तो भाव एक ही रखें कि मैं केवल कृष्ण का हूँ और कृष्ण ही मेरे अपने हैं। ऐसा भाव रखेंगे तो राग और द्वेष भी स्वतः ही दूर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां श्लोक राधा देवी मैडम आप पढ़ें, उसके बाद उषा गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगी, आप पढ़ें ये वाला। अच्छा आपने पढ़ लिया था क्या ये 28वां, है ना? 28वां आपने पढ़ लिया था। हाँ, तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि जिन पुण्य कर्म मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं वो मनुष्य मेरा ही दृढ़वती होकर के भजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने क्या कहा है? पुण्य कर्मा मनुष्य। तो मनुष्यों को पुण्य कर्मा क्यों कहा? पुण्य कर्मा होते कौन है? तो इसका क्या अर्थ है? पुण्य कर्मा वो होते हैं, स्वामी जी समझाते हैं, कि जिन्होंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला है इसे भगवान की प्राप्ति में लगाना है, संसार में नहीं लगाना है। लगाना कहाँ है? कि केवल कृष्ण में लगाना है। और ऐसे ही मनुष्य पुण्य कर्मा कहे जाते हैं। क्योंकि देखिए ये जो निश्चय है, ये जो आपका डिसीजन है, स्वामी जी कहते हैं कि इससे जो शुद्धि आती है वो बड़े बड़े कामों से भी नहीं आती। आप चाहे यज्ञ कर लें, दान कर लें, तप कर लें, इन सारे शुभ कर्मों से आपके अंदर उतनी शुद्धि नहीं आएगी जितना आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे तो केवल कृष्ण की ओर ही चलना है, मुझे केवल भगवान की प्राप्ति में लगना है। इस दृढ़ निश्चय से जो आपके अंदर शुद्धि आएगी वो किसी भी कर्म से नहीं आ सकती। और एक बात यह है कि भगवान के जब हम सम्मुख हो गए तो फिर इससे सारे के सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशे ही तबहि, है ना। एक भगवान के सम्मुख होने से करोड़ों जन्मों के जो संचित पाप हैं वो भस्म हो जाते हैं, सारे पुण्य स्वतः ही हमारे अंदर आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा पुण्य क्या? कि भगवान के सम्मुख हो जाए, और सबसे बड़ा पाप क्या? कि भगवान से हम विमुख हो जाएं। स्वामी जी कहते हैं कि एक बार भगवान से विमुख हो गए तो सारे पाप स्वतः ही आ जाते हैं, क्योंकि यही संपूर्ण पापों की जड़ है। भगवान से विमुख होना ही संपूर्ण पापों का मूल है। तो इसीलिए हम भगवान के सम्मुख हो जाएं, भगवान में लग जाएं, तो इससे बहुत जल्दी हमारी उन्नति होती है, बहुत जल्दी हमारा कल्याण होने लग जाता है। अच्छा एक बात और भागवतम में आई है। भागवतम में देखिए 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 42वें श्लोक में, है ना, क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि यदि मेरा लक्ष्य करके किसी मनुष्य के द्वारा कोई पाप बन भी जाता है, मान लीजिए उसने उद्देश्य भगवत प्राप्ति का बना लिया, लेकिन अब उससे कोई पाप बन गया या बन रहा है, तो भगवान कहते हैं कि हृदय में उसके मैं स्थित हूँ और मैं उस पाप को तत्काल नष्ट कर देता हूँ, है ना। तो ये भगवान की कृपा है कि भक्त के पाप को वो नष्ट कर देते हैं। भगवान जो है सर्वसमर्थ हैं, वो सब कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब भगवान में लगने की मुख्यता है। चलिए अब 29वां श्लोक जो है मैं उषा गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें। उषा गुप्ता जी आप अनम्यूट करें अपने आप को और पढ़ें ये। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है।
अच्छा अच्छा, ठीक है। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, अभी यहीं तक पढ़े, फिर ये जी। अगला श्लोक आप अगले मतलब इस श्लोक की व्याख्या के बाद पढ़े, है ना। तो यहाँ जी। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण होके जन्म मृत्यु से रहित होने के लिए यत्न करते हैं, वो संपूर्ण अध्यात्म, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या समझे इस बात से, भगवान जो कह रहे हैं कि जरा मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करना, तो इसका क्या ये अर्थ है, जरा मतलब क्या, बुढ़ापा, है ना, वृद्धावस्था। तो इसका क्या ये अर्थ है कि हमें बुढ़ापा आएगा ही नहीं, या फिर हम कभी मरेंगे ही नहीं, क्या भगवान ये कहना चाह रहे हैं इस श्लोक में? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। भगवान जो ये कह रहे हैं कि जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, मतलब इसका ये है कि ऐसे जो मनुष्य जो मेरे सम्मुख हो गए हैं, तो जब वो मेरी तरफ चलते हैं, तो अगर उनकी मरना भी होता है, उनकी वृद्धावस्था भी आती है, तो फिर वो दुखी नहीं होते, उनकी दुर्गति नहीं होती, उनकी सदगति ही हो जाती है। यानी जो जीवन मुक्त पुरुष है, देखिए उनके जीवन में तरह तरह की प्रतिकूलताएं आती रहती हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रतिकूलता सबके जीवन में आती है। तो जो ऐसे मनुष्य हैं जो भगवान की ओर चल रहे हैं, उनके जीवन में भी आती है, लेकिन ऐसे मनुष्यों को प्रतिकूलता का भास ही नहीं होता। शरीर को तो आती है, पर वो इससे भीतर से सुखी दुखी नहीं होते, और ऐसे मनुष्य शीघ्र ही संसार सागर से तर जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अध्यात्म को भी जान जाते हैं और संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं। अध्यात्म को जानने का क्या अर्थ है कि ऐसे मनुष्य जान जाते हैं कि जीव तत्व से क्या है, वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, ऐसे उस चीज को वो जान जाते हैं। संपूर्ण कर्म को जानने का मतलब क्या है कि ये सृष्टि रचना कैसे हुई, क्यों हुई, है ना, ये आदि आदि बातें, इन चीजों को भी फिर वो मनुष्य जान जाते हैं। इसमें उनका कोई भी संदेह नहीं रह जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि जो अनन्य भाव से आश्रय लेने वाला मनुष्य है, वो बहुत शीघ्र ही संसार से छूट जाता है, यानी कि उसका कल्याण हो जाता है। अच्छा, 30वां श्लोक पढ़े अब। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। जी, बहुत सुंदर। तो देखिए, अब भगवान यहाँ पर 6 चीजों का नाम ले रहे हैं ना, नहीं 3 चीजों का नाम ले रहे हैं, आगे वो अगले अध्याय में 6 चीजों का नाम लेंगे। तो देखिए, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, है ना। भगवान कह रहे हैं जो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वो अंत काल में भी मुझे ही जानते हैं। तो इसमें से प्रश्न बनते हैं कि अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, इसको समझें। तो देखिए, अधिभूत किसको कहा है भगवान ने? अधिभूत कहा है भगवान ने ये जो पंच महाभूत से बनी हुई स्थूल सृष्टि है ना, जो 5 तत्वों से बनी हुई ये स्थूल सृष्टि हम देख रहे हैं, इसी को अधिभूत कहा है। और ये कैसी है? ये परिवर्तनशील है। ये जो हमें प्रकृति दिखाई दे रही है, ये एक क्षण के लिए भी स्थायी नहीं है, इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो भौतिक स्थूल सृष्टि को ही यहाँ पर अधिभूत कहा है। और देखिए, इसमें जो है तमोगुण की प्रधानता है, तमोगुण की प्रधानता है। तो ये जो सृष्टि है वो भगवान की शक्ति है, वो कृष्ण की शक्ति है, अर्थात कृष्ण ही सृष्टि के रूप में प्रकट हैं। ऐसा जान लेना भगवान को अधिभूत सहित जानना है, ऐसा जानना ही भगवान को अधिभूत सहित जानना है। मैडम अभी समझ में नहीं आया ये। देखिए, ये जो पंच महाभूत आपको पता है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और तेज, है ना। तो ये 5 तत्वों से मिलकर के ये सृष्टि बनी है ना। ये जो प्रकृति है कह लें आप, तो ये किससे बनी है? इन चीजों से तो बनी है। तो ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं, जो दिखाई दे रही है हमें, जो स्थूल दृष्टि से हम देख पा रहे हैं, इसी को भगवान ने अधिभूत कहा है। समझ गए आप? ये जो स्थूल सृष्टि हम देख पा रहे हैं, इसी को भगवान ने अधिभूत कहा है ना, जो अपनी जन्म चक्षुओं से हम देख रहे हैं। अब आप समझे? जी। हाँ, अब अधिदेव किसको कहा है भगवान ने? अधिदेव नाम देखिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का है। अधिदेव नाम ब्रह्मा जी का है, जिनमें की रजोगुण की प्रधानता है।
तो सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि बनती है तो ब्रह्मा जी ही सारे प्राणियों की रचना करते हैं। तो ब्रह्मा जी के रूप में भी कौन है? केवल कृष्ण है ना। ब्रह्मा जी के रूप में भी कृष्ण ही है। ऐसा उनको जानना ही, उनको अधिदेव सहित जानना है ना। अधिदेव कौन है? ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी कौन है? श्री कृष्ण ही है। तो ऐसा उनको जानना ही, अधिदेव सहित उनको जानना है। फिर भगवान कह रहे अधियज्ञ। तो अधियज्ञ नाम यहाँ पर भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु में देखिए सतोगुण की प्रधानता है, ब्रह्मा जी में रजोगुण की प्रधानता है ना। और जो विष्णु जी है उनमें सतोगुण की प्रधानता है। तो विष्णु जी जो है परमात्मा रूप से सबके अंदर विराजमान है ना। हम सब जानते हैं कि भगवान ही सबके अंतर में विराजमान है और उनमें सतोगुण की प्रधानता है। ऐसा भगवान को जान लेना ही उस अधियज्ञ सहित जानना कहा गया है ना। तो ये तीनों चीजें हैं, तीनों बातें हमको ध्यान रखनी है कि अधिदेव, अधियज्ञ और अधिभूत कौन है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अंत काल में भी ऐसे मनुष्य मुझको ही जानते हैं, मुझे ही प्राप्त होते हैं। देखिए जो अंत काल में भगवान को जानते हैं उसको भगवान ने युक्त चेता यहाँ पर कहा है ना। युक्त चेता संस्कृत में, और उसी को नित्य युक्ता भी भगवान ने आगे कहा है। तो नित्य युक्ता मतलब ऐसे भक्त जो अंत काल में भी भगवान को जानते हैं। अंत काल में भगवान को जानने का अर्थ क्या है कि जब उनका अंतिम समय आता है तो उनका जो ज्ञान है परमात्मा का वो लुप्त नहीं होता, वो उनका ज्ञान जो है वो सदा बना रहता है। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे युक्त चित्ता जो भगवान के भक्त होते हैं, अंत काल में चाहे उनको कुछ भी चिंतन हो जाए, उनको भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते। भगवान उनको अपनी ही प्राप्ति करा देते हैं। देखिए जिसकी दृष्टि में केवल और केवल श्री कृष्ण ही सब कुछ है, तो वो अंत काल में विचलित कैसे होगा। स्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में जो सब जगह भगवान को देख रहा है वही नित्य युक्ता है और वही युक्त चित्ता है। और ऐसे जो युक्त चित्ता भक्त होते हैं, देखिए जब उनका अंतिम समय आता है तो स्वामी जी कहते हैं कि उनके शरीर में तो पीड़ा होती है लेकिन वो भीतर से सुखी दुखी नहीं होते। यानी तीन तरह के हमारे शरीर हैं, कारण, स्थूल और सूक्ष्म। तो कारण, स्थूल और सूक्ष्म शरीर में जब अंत समय में हलचल होगी तो भी भीतर से वो जो युक्त चेता होते हैं वो विचलित नहीं होते है ना। ऐसा उनका जो है अंदर से दृढ़ भगवान के प्रति भक्ति होती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे जो भगवान के युक्त चेता भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, उनको भगवान कर्मयोग और ज्ञान योग प्रदान कर देते हैं। क्योंकि देखिए भक्त में भगवान किसी चीज की कमी रहने नहीं देते, तो भगवान उसको कर्मयोग भी और ज्ञान योग भी अपनी तरफ से दे देते हैं। भक्ति जो है वो साधन लौकिक ही मानी गई है। भक्ति साधन क्या है? लौकिक है, यानी संसारी साधन है, संसार की चीजों से हम कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य अलौकिक है, उसका जो लक्ष्य है वो अलौकिक है। इस कारण से वो भक्ति अलौकिक साध्य भक्ति में चली जाती है ना। तो इसी के साथ अभी अध्याय पूरा हुआ। देखिए एक बड़ी अच्छी मैडम अधियज्ञ के बारे में जरा फिर से बता दीजिए, कौन से भगवान से संबंधित? अधियज्ञ नाम देखिए विष्णु जी का है ना। विष्णु, अच्छा विष्णु जी ही सबके अंदर बैठे हुए हैं परमात्मा रूप से, अंतर्यामी रूप से, हाँ। उन्हीं को यहाँ पर अधियज्ञ कहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो देखिए ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान के, वो सब जगह परमात्मा को ही देखने वाले होते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी भी है। तो एक राजा हुए हैं, राजा का नाम है रंतिदेव, है ना। तो ये चंद्रवंशी जो राजा दुष्यंत थे, उनके वंश में एक राजा हुए थे संकृति, सुकृति। तो सुकृति के जो पुत्र थे वो दो थे, एक तो गुरु और एक राजा रंतिदेव। तो जो रंतिदेव थे वो बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, और देखिए वो हमेशा ये सोचते थे कि कैसे मैं दूसरों का दुख दूर कर दूं। भगवान से ये मांगते थे कि हे प्रभु, सारे के सारे प्राणियों का दुख मुझे मिल जाए और सब सुखी हो जाएं। ऐसी उनकी इच्छा भगवान से रहती थी। और उनके दरवाजे पर कोई भी याचक जाता था तो वो निराश होकर के नहीं आता था। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दूसरों के हित में, दूसरों की खुशी के लिए उन्होंने दे दी। और जैसे कि एक ना एक दिन सबकी भौतिक संपत्ति समाप्त तो होती ही है, आप बांटते रहे तो कभी ना कभी तो खत्म होएगी। तो ऐसा समय आया राजा रंतिदेव के जीवन में कि उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई, अब कुछ भी नहीं बचा उनके पास। तो वो अपने परिवार सहित जंगल में चले गए। अब जंगल में गए तो देखिए एक समय ऐसा आया कि 48 दिन तक, 48 डेज तक उनको कुछ खाने को नहीं मिला। 48 दिन तक बताएं उनको कुछ खाने को पीने को नहीं मिला।
एक बार क्या हुआ, भगवान की कृपा हो गई, उनको कहीं से खीर और थोड़ा सा जल मिला, तो वो उसको लेकर के अपने परिवार के पास आए हैं, और उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने परिवार के लिए रख देता हूँ और थोड़ा सा मैं खा लेता हूँ। इतने में क्या हुआ कि एक ब्राह्मण देवता वहां पर आए, और ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, आप कृपया मुझे भोजन दें। तो रंती देव ने क्या किया कि अपना जो भोजन था वो उनको ब्राह्मण को दे दिया, है ना। इसके बाद फिर क्या हुआ कि एक शूद्र वहां पर आया उनके पास, और शूद्र ने कहा कि देखिए मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कृपया आप मेरी आत्मा को तृप्त करें। तो रंती देव ने क्या किया कि अपने परिवार के लिए जो अन्न बचाया था उसमें से थोड़ा अन्न निकाल करके उन्होंने उस शूद्र को दे दिया। फिर एक व्यक्ति कुत्ते के साथ आया, बहुत सारे कुत्तों को लेकर के आया, कहता है कि मैं और मेरे 2 कुत्ते हैं, बहुत दिनों से भूखे हैं, तो कृपया आप कुछ भोजन दें। अब रंती देव ने जो थोड़ा सा भोजन और भी बचा रखा था वो भी उसको दे दिया कि इसका पेट भर जाए। अब उनके पास केवल जल ही बचा। तो एक चांडाल आया, और चांडाल आकर के कहता है कि राजन, मैं बहुत दिनों से प्यासा हूँ, कृपया मुझे थोड़ा जल दें। तब वो जो थोड़ा सा जल था, सोचा था थोड़ा मैं पी लूंगा, थोड़ा मेरा परिवार पी लेगा, वो जल भी उन्होंने उसको पिला दिया, कुछ भी नहीं बचा। तो देखिए वास्तव में वो जो शूद्र, चंडाल और जो ब्राह्मण आए थे वो ब्रह्मा विष्णु महेश ही थे, है ना। और वो उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पर आए थे, और रंती देव की जब उन्होंने इतनी त्याग भावना देखी, दूसरों के प्रति ऐसी प्रवृत्ति देखी, तो उन्होंने उनको अपने सबसे जो दुर्लभ पद है, जो भगवान का धाम है, उसको उन्होंने उसकी प्राप्ति करा दी राजा, है ना। तो ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं, जो सब में भगवान को देखते हैं, भगवान के अंशों से प्रेम करते हैं, तो भगवान उनको अपने धाम में पहुंचा देते हैं, भगवान उनको स्वयं अपना लेते हैं। तो ऐसी बात है कि अंत काल में भी जो है ऐसे भक्त भगवान को ही प्राप्त होते हैं। चलिए अब इसी के साथ ये अध्याय तो समाप्त हुआ। अब हम लोग 8वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अभी कुछ समय रह गया है तो हम लोग इसको ले लेते हैं, इसमें के कुछ लोग 8वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो आप सभी 8वें अध्याय में आ जाएं। तो अब इसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। 8वें अध्याय का शीर्षक है अक्षर ब्रह्म योग। तो देखिए यहाँ पर ब्रह्म के साथ अक्षर लगा हुआ है। योग तो हम सभी समझते हैं, ब्रह्म के साथ अक्षर क्यों लगा है? ये कई चीजों का वाचक है। जैसे कि परमात्मा के कई रूप है ना, तो ये जो अक्षर ब्रह्म है इसका मतलब है कि परमात्मा का जो सगुण साकार रूप है, इसके अलावा परमात्मा का जो सगुण निराकार रूप है, इसके अलावा परमात्मा का निर्गुण निराकार रूप भी है। तो ये उन सारों का वाचक है अक्षर और ब्रह्म, है ना। ब्रह्म यानी परमात्मा का जो निराकार स्वरूप। तो यहाँ पर देखिए अब इस अध्याय में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भगवान हमें बताने वाले हैं। क्या बताएंगे भगवान? ये बातें बताएंगे कि किस तरह के मनुष्यों को वो सुलभता से प्राप्त हो सकते हैं, यानी भगवत प्राप्ति किनके लिए सुलभ है, ऐसी बात भगवान इस अध्याय में बताएंगे। और इस अध्याय में भगवान ने हमें कुछ छूटें भी दे रखी हैं। कुछ हमने भगवान ने जो है जैसे एक तरह से आजादी दे रखी है, इसको भी हम इस अध्याय में देखेंगे। तो चलिए अब हम इसमें जो है पहला और दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। तो आप ही पढ़ें, उषा जी। गुप्ता जी पढ़ें। हाँ जी। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहा गया है और अधिदेव किसको कहा जाता है, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस देह में कैसे है। हे मधुसूदन, वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य के द्वारा अंतःकाल में आप कैसे जानने में आते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। देखिए ये जो पहले से लेकर 7 तक श्लोक हैं, इसमें भगवान ने ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादि के विषय में अर्जुन को बताया है। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म आदि को लेकर के अर्जुन इसमें 7 प्रश्न करते हैं, और इन 7 श्लोकों में भगवान उसी का उत्तर उन्हें दे रहे हैं। तो अर्जुन जो है बड़ा ही अच्छे प्रश्न करते हैं। तो वो क्या है? देखिए यहाँ पर जो 6 प्रश्न हैं उसके उत्तर तो भगवान इन 2 श्लोकों में दे देंगे, है ना, चौथे और 5वें। लेकिन जो इसका जो एक और प्रश्न है, अगला प्रश्न, उसका उत्तर भगवान विस्तार से देंगे, है ना। तो वो प्रश्न क्या है उनको देखते हैं। तो देखिए जब हम लोग 7वें अध्याय में थे तो उसमें भगवान ने हमें 3 चीजों का प्रयोग किया। 3 चीजों के बारे में भगवान ने हमें बताया ना, क्या? अधिदेव,
अधियज्ञ और अधिभूत, है ना। तो और इसके अलावा भगवान ने 3 चीजें और बताई, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। भगवान ने पिछले अध्याय में 6 शब्दों का प्रयोग किया, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिदेव, अधियज्ञ और अधिभूत। तो अब इसको जानने की अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इसको विस्तार से जाने, है ना। तो अब इनको स्पष्ट रूप से समझने के लिए, इन 6 शब्दों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अर्जुन यहाँ पर अब भगवान से 7 प्रश्न कर रहे हैं, है ना। तो उनको पढ़ते हैं पहले। तो अर्जुन कहते हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत अधिदेव किसको कहा जाता है। तो हमने पहले ही ये समझ लिया कि ब्रह्म जो है परमात्मा का वाचक है, जो परमात्मा का निर्गुण स्वरूप है ये उसका वाचक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि ब्रह्म के साथ परम अक्षर भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि परम अक्षर ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म के साथ परम अक्षर भगवान ने विशेषण लगा दिया। तो ये क्या इसका अर्थ हुआ? स्वामी जी कहते हैं कि भगवान जो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद अविनाशी निर्गुण निराकार परमात्मा का ये वाचक है। ब्रह्म के साथ परम अक्षर लगाने का मतलब कि सच्चिदानंद परमात्मा जो है, जो निराकार उनका स्वरूप है, ये उसका वाचक है ना। फिर यहाँ भगवान कह रहे हैं कि परा प्रकृति जीव को ही अध्यात्म कहते हैं। परा प्रकृति यानी कि जो उनका अंश है, जो चेतन है, तो उसके होनेपन को, उसके स्वरूप को ही यहाँ पर भगवान ने क्या कहा? अध्यात्म कहा। फिर भगवान कह रहे हैं कि प्राणियों की सत्ता को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म कहा जाता है ना। तो ये क्या इसका अर्थ है? तो स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए, जब महाप्रलय आती है, महाप्रलय हम समझते हैं जब सारी की सारी सृष्टि नष्ट होने वाली होती है तब महाप्रलय आती है। तो महाप्रलय के समय जो है प्रकृति की अक्रिय अवस्था होती है, यानी प्रकृति में कुछ भी कार्य नहीं हो रहा होता है ना। और जब महासर्ग आता है उस समय प्रकृति की सक्रिय अवस्था, यानी प्रकृति में फिर क्रियाएं होने लग जाती हैं, है ना। तो 2 चीजें हैं, महाप्रलय के समय तो प्रकृति अक्रिय हो जाती है और महासर्ग के समय वो सक्रिय हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण महासर्ग के समय ऐसा संकल्प लेते हैं कि मैं एक रूपों से बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा भगवान संकल्प लेते हैं। तो भगवान के केवल संकल्प लेने मात्र से ये सृष्टि उत्पन्न हो जाती है ना, केवल संकल्प लेने से। और फिर देखिए जब महाप्रलय आता है तो सारी की सारी जो प्रकृति है, सारी के सारे जो जीव हैं, वो भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। क्या होता है? वो भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। तो उस लीन हुई जो प्रकृति है उसको फिर से क्रियाशील बनाने के लिए भगवान का जो संकल्प है उसी को यहाँ पर त्याग कहा है ना। लीन हुई प्रकृति को फिर से क्रियाशील बनाने के लिए भगवान संकल्प लेते हैं, तो उसी को यहाँ पर त्याग कहा है। और स्वामी जी कहते हैं कि इसी से फिर सारे के सारे प्राणियों कर्मों का आरंभ और प्राणियों की परंपरा चल पड़ती। यानी मतलब क्या हुआ कि सृष्टि रचना रूपी जो कर्म है उसको भगवान ने त्याग इसलिए कहा क्योंकि वो जो तत्व था, जो कि बिल्कुल स्थिर था, जो अचल था, उसकी स्थिरता का अब त्याग हो गया, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इसको जो है भगवान ने सृष्टि रचना रूपी कर्म को त्याग नाम से कहा, क्योंकि उसकी स्थिरता का त्याग हो गया। लेकिन देखें, एक बात ध्यान देने की ये है कि सृष्टि रचना रूपी जो कर्म है वो भी वास्तव में अकर्मी ही है। 4थे अध्याय के 13वें श्लोक के अनुसार वहां पर भगवान ने क्या कहा था कि सृष्टि रचना रूपी कर्म को करता हुआ भी तू मुझे अकर्ता ही जान, कहा था ना भगवान ने। तो इसका मतलब ये जो सृष्टि रचना रूपी काम हो रहा है ये भी एक तरह से अकर्मी ही है, क्योंकि भगवान की इसमें स्पृहा नहीं है, ममता नहीं है, तो ये अकर्मी ही माना गया है। अब यहाँ पर देखिए 4थे श्लोक में भगवान और भी बातें बता रहे हैं अधिदेव अधियज्ञ अधिभूत के बारे में। पढ़े इसको। 1 मिनट, निर्मला जी ने हैंड रेस किया हुआ है, तो आप पढ़ेंगी अगला श्लोक। पहले 4था श्लोक उषा जी ही पढ़ेंगे, है ना। पढ़े उषा जी। जी। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात नाशवान पदार्थ अधिभूत हैं, पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आदिदेव हैं और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। तो वही बात यहाँ पर भी आई जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ी। तो यहाँ पर भगवान अधिभूत किसको कह रहे हैं कि पंच तत्व से बनी हुई जो स्थूल सृष्टि है,
है ना, पंच महाभूतों से बनी हुई जो कुल सृष्टि है उसी को भगवान रिपीट कर रहे हैं कि उसी को अधिभूत कहा है, जो कि सदैव परिवर्तनशील है, जो कि एक क्षण के लिए भी स्थायी नहीं मानी गई है। भगवान कह रहे हैं कि हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी अधिदेव हैं। तो ब्रह्मा जी को अधिदेव कहा क्योंकि देखिए जब सृष्टि बनी तो महासागर के समय जब सृष्टि बनी तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सबसे पहले कौन प्रकट होते हैं? आदि पुरुष ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी प्रकट होकर के ही सारी सृष्टि की रचना, सारे प्राणियों की रचना वो करते हैं। तो उन्हीं को यहाँ पर भगवान अधिदेव कह रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ, यानी वो स्वयं जो विष्णु रूप से हैं, विष्णु भगवान को ही उन्होंने यहाँ पर अधियज्ञ कहा है। यानी भगवान श्री कृष्ण ही सबके अंदर अंतर्यामी रूप से, परमात्मा रूप से विराजमान है और वो स्वयं ही अधियज्ञ है ना। देखिए 18वें अध्याय में जब हम जाएंगे तो 61वें श्लोक में अर्जुन से भगवान स्वयं कहेंगे कि हृदय सर्वस्व विशिष्टतम अर्जुन, कि हे अर्जुन मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहने वाला हूँ। तो भगवान स्वयं ये बात गीता में स्पष्ट कहते हैं। तो यानी भगवान विष्णु ही अधियज्ञ हैं। स्वामी जी कहते हैं एक ही परमात्मा को अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म अलग अलग नामों से कहा गया है। इसका अर्थ यही है कि अलग अलग रूपों में प्रतीत होते हुए भी परमात्मा तत्व से केवल एक ही है ना। दिख तो रहे वो अलग अलग, पर तत्व से वो वास्तव में एक ही है, ऐसा हमें मानना चाहिए। चलिए अब 5वां श्लोक पढ़ें। निर्मला जी अपने आप को अनम्यूट करें और इसके बाद NK गुप्ता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़े मैडम। श्री भगवान वाच अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यन्त्र संशय। जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा श्लोक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। हरे कृष्णा मैडम जी। तो देखिए इसमें बहुत समझने वाले ये श्लोक है ना, तो इसको हम समझे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अंत काल में भी यदि मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है तो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। स्वामी जी समझाते हैं कि देखिए ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है ये केवल भजन कीर्तन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मिला। लेकिन मान लीजिए हमने किया नहीं, हमने इसको गंवा दिया, हमने सारा जीवन यूं ही गंवा दिया। लेकिन यदि अंत समय में भी भगवान कह रहे हैं कि तू मुझे याद कर ले तो तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मेरा मत है ना। यानी कि कोई भी मनुष्य जिसका जीवन चाहे कैसा ही रहा हो, कैसा ही उसका आचरण रहा हो, भाव रहा हो, लेकिन यदि अंत समय में भगवान को याद कर ले तो वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। देखिए होता क्या है कि हम जिस भी भगवान की उपासना करते हैं, भगवान के जिस भी रूप की पूजा करते हैं, अंत काल में उसी रूप का स्मरण होने से उसी भगवान की हमें प्राप्ति होती है ना। लेकिन ऐसा मनुष्य जो कभी भगवान की पूजा ही ना करे, वो मनुष्य भी यदि किसी कारणवश अंत समय में भगवान को याद कर ले तो वो भी उसी भगवत भाव को प्राप्त होता है ना। तो ऐसा क्यों कि जो जीवन भर भगवान का नाम ले रहा है वो भी उसी भगवान को प्राप्त हो रहा है, और जो केवल अंत समय में भगवान को याद कर रहा है वो भी उसी भगवान को प्राप्त हो रहा है। ऐसा इसलिए है कि भगवान समग्र से एक ही है। भगवान का जो समग्र रूप है वो तत्व से एक ही है, ऐसा इसलिए होता है। स्वामी जी कहते हैं इसीलिए जब रोग से ग्रस्त कोई मरणासन व्यक्ति होता है तो हमें ये चाहिए कि हमें उसके इष्ट का उसको चित्र या उसकी मूर्ति दिखानी चाहिए, है ना। यानी यदि किसी भी भगवान में उसकी श्रद्धा है तो उसी भगवान का, भगवान नाम का उसको श्रवण करना चाहिए, है ना। इसके अलावा देखिए यदि कोई व्यक्ति आपको पता है अभी जाने वाला है तो उसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा अथवा उसको भागवतम भी सुनानी चाहिए। क्योंकि देखिए भगवत संबंधी वायुमंडल अगर वहां पर हो जाएगा तो होगा क्या कि उसकी सदगति हो जाएगी ना, उसकी दुर्गति नहीं होगी। देखिए अजामिल का नाम अपने सबने सुना है। अजामिल एक ऐसा ही व्यक्ति था कि जो कि पहले तो अच्छा था लेकिन बाद में बुरे कर्मों में प्रवृत्त हुआ, और जब उसका पुत्र हुआ तो उसने उसका नाम नारायण रख दिया।
तो क्या हुआ कि जब उसकी अंतिम समय आया तो उसने भयभीत होकर के अपने पुत्र नारायण को पुकारा, लेकिन हुआ क्या कि नारायण नाम भगवान विष्णु का है, तो भगवान के पार्षद वहां उसको लेने के लिए आ गए। अब क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे कि यमदूत भी वहां आए, तो यमदूतों को जितने भी भगवान के पार्षद थे उन्होंने भगा दिया। तो यमदूत लौट करके यमराज के पास आए और बोले कि भगवान ऐसा ऐसा वहां हुआ। तो यमराज कहते हैं कि देखो यमदूतों, जहां पर भगवान की कथा हो, जहां पर भगवान नाम का जप हो, जहां सत्संग हो, वहां पर तुम लोग कभी मत जाना, है ना। तो ये भगवान की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है कि वो हर प्रकार का जीवन बिताने वाले व्यक्ति को अपनी प्राप्ति का एक अवसर देते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मानो भगवान कह रहे हो कि भैया तू जाते जाते तो मुझे याद कर ले, कम से कम मेरा तुझे मनुष्य जन्म देना तो सफल हो जाए, है ना। तो ऐसे मान लीजिए भगवान हमसे गुहार कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक शंका उत्पन्न होती है, देखिए कि जिसने भगवान का कभी नाम ही नहीं लिया, जो भगवान से सदा विमुख रहा, ऐसे व्यक्ति को अंत समय में भगवान कैसे याद आएंगे और उसका उद्धार कैसे होगा। भागवतम में स्वामी जी कहते हैं पहले स्कंद के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 6ठे श्लोक में क्या कहते हैं भगवान कि अंत समय में मेरी यदि स्मृति हो जाए तो ये परम सिद्धि को प्राप्त कराने वाली है। अंत समय में अगर हम भगवान को याद कर लें तो भागवतम में इसको परम सिद्धि कहा है। तो ये ऐसा व्यक्ति मानिए जो कभी कभी भगवान की पूजा पाठ करता है ना, गीता सुनता है, भागवतम सुनता है, ऐसा व्यक्ति भी यदि अंत समय में संसार के प्रति आसक्ति नहीं छोड़े है तो फिर वो प्रकृति के गुणों के साथ ही शरीर छोड़ता है। फिर ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए कि जिसने जीवन भर भगवान का नाम ही नहीं लिया, उसको अंत समय में भगवान कैसे याद आएंगे। बड़ा मुश्किल है, देखिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा संभव है, तभी तो ये वाला श्लोक भगवान ने कहा। अगर ऐसी बात नहीं होती तो ये वाला श्लोक भगवान कहते ही नहीं। अगर उस व्यक्ति के जीवन में मान लीजिए बहुत बड़ी कोई विपदा आ जाए, संकट आ जाए, तो वो भगवान को याद कर सकता है। भगवान कृपालु हैं, अहेतु की कृपा करते हैं, तो भगवान की विशेष कृपा हो जाए तो वो भगवान को याद कर सकता है। किसी शुद्ध भक्त के अंत समय में उसको दर्शन हो जाए तो उसको अंत समय में भगवान याद आ सकते हैं। किसी तीर्थ स्थान में वो चला जाए मान लीजिए तो भी भगवान अंत समय में याद आ जाएंगे। या यहाँ जहाँ पर कभी भगवान का जप हुआ हो, कीर्तन हुआ हो, ऐसी जगह पर वो पहुंच जाए तब भी उसको भगवान याद आ जाएंगे। संतों का तो यहाँ तक कहना है कि यदि कोई शुद्ध भक्त अथवा संत की कोई भस्म भी देख ले अंत समय में तो उसकी भी सदगति हो जाती है। संत भगवत प्राप्त होते हैं, संत भगवान का ही दूसरा रूप है। तो यदि संतों की रज या संतों की जो भस्म होती है अंत समय में यदि उसके भी हम दर्शन कर ले तो भी हमारा उद्धार हो जाता है। ऐसे भगवान के संतों की भी महिमा कही गई है। लेकिन ऐसा होना देखिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है कि ऐसा हो जाए। इसीलिए भगवान आगे 7वें श्लोक में अर्जुन से कहेंगे कि हे अर्जुन, तू सब समय में मुझे ही याद रख, तू युद्ध भी कर और सब समय में तू मुझे ही याद रख, ऐसा भगवान आगे कहने वाले हैं ना। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सब समय भगवान को याद रखे। आगे 6ठा श्लोक पढ़े निर्मला जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता है, उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया। तो देखिए भगवान की ये बहुत ज्यादा मनुष्य को विशेष छूट है ना। भगवान की ये कृपा ही है। भगवान के नियम क्या है, ये एक तरह से भगवान ने नियम बना दिया। नियम क्या कहता है कि अंत काल में हम जैसा चिंतन करेंगे हम उस योनि में ही चले जाएंगे, है ना। तो एक तरह से भगवान की ये बहुत विशेष कृपा हमारे ऊपर है कि मान लीजिए कोई ऐसा मनुष्य है जिससे मान लीजिए बहुत खराब कर्म किए हैं, ऐसा मनुष्य कर्म उसको मान लीजिए उसके कर्मों के अनुसार उसको कुत्ते की योनि मिलनी है क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं। लेकिन ऐसा मनुष्य यदि अंत समय में भगवान को याद कर ले तो उसमें भगवान अपने आप को देने को तैयार हैं। यानी जिस मूल्य में किसी को मान लीजिए कुत्ते की योनि मिलनी है उसके कर्म के अनुसार, उसी मूल्य में भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे अपने आप को दे दूंगा।
यदि तू मुझे अंत समय में याद कर ले तो, है ना। तो स्वामी जी कहते हैं कि अंत काल देखिए जब हमारा आता है तो हम जैसा भी भाव का चिंतन करते हैं तो उसी भाव के चिंतन को हम जो है अगले शरीर तक धारण करने तक रखे रहते हैं। यानी अंत काल में हमारा जो चिंतन होता है वो भाव के अनुसार होता है, और जो चिंतन होता है वो दूसरा शरीर मिलने तक उसी चिंतन में मनुष्य लगा रहता है। स्वामी जी कहते हैं कि इस बीच में उसको अपनी चिंतन को बदलने का मौका ही नहीं मिलता, अवसर ही उपलब्ध नहीं होता। दूसरा शरीर जो हमें मिलता है वो उसी चिंतन के अनुसार ही मिलता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कुत्ते से प्रेम रखता है ना, कुत्ता पालता है, कुत्ते में बहुत ज्यादा वो आसक्त है, तो अंत काल में क्या होगा, उसको कुत्ते का ही चिंतन हो जाएगा और उसको जो अगला शरीर फिर मिलेगा वो भी कुत्ते का ही उसको मिलेगा, है ना। तो जो जिंदगी भर चिंतन हुआ आपको अंत काल में वही चिंतन होगा और वैसा ही शरीर आपको मिल जाएगा, ये श्लोक ये कहता है। लेकिन एक बात जरूर है कि यदि कोई मकान का मान लीजिए चिंतन करे तो क्या वो मकान बन जाएगा? स्वामी जी कहते हैं कि धन का चिंतन करने वाला क्या धन बन जाएगा, ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें जड़ हैं और हम चेतन हैं, तो जड़ जड़ ही रहेगा, चेतन जड़ नहीं बन जाएगा। एक बात जरूर है, स्वामी जी कहते हैं कि यदि हम मकान का मान लीजिए अंत समय में चिंतन कर रहे हैं तो हम मकान में रहने वाली छिपकली या चूहा बन जाएंगे, और यदि मान लीजिए धन में बहुत ज्यादा किसी की आसक्ति है अंत समय में तो होगा क्या कि वो फिर सांप बन जाएगा, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अंत काल का चिंतन। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो हमारे अंदर गुण कैसे हैं अंत समय में, सतो गुण में है, रजो गुण में है, तमो गुण में है, हमें तीनों गुणों से गुणातीत होना है। दूसरा अंत काल का चिंतन, अंत काल का चिंतन भी कम मुख्य नहीं है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अंत काल में जो मति सो गति, है ना, ये बात है। देखिए जैसा जिसका स्वभाव होता है अंत काल में उसको वैसा ही चिंतन होता है। कुत्ते पालने वाले का स्वभाव कुत्ते पालने का है तो अंत काल में उसको कुत्ते का ही चिंतन हो जाएगा, ऐसा ये श्लोक कहता है। देखिए हमें पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब आ जाए, किसी को पता है क्या? परीक्षित जो राजा थे उनको तो फिर भी पता थी कि 7 दिन बाद तक्षक नाग आएगा, लेकिन हम में से तो किसी को पता ही नहीं है। तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि हमें पता नहीं मृत्यु का कब आ जाए, तो इसलिए हमें हमेशा अपने स्वभाव को अच्छा बनाए रखना चाहिए, निर्मल रखना चाहिए और सावधान रहना चाहिए कि सब समय में भगवान की स्मृति बनी रहे, एक क्षण भी भगवान की विस्मृति नहीं होने पाए, क्योंकि अगर विस्मृति हो गई तो पता नहीं क्या बन जाएंगे, है ना। तो इसीलिए अंत काल का चिंतन जो है बड़ा महत्व रखता है। स्वामी जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये बड़ा ही इसकी बड़ी वैल्यू है, बड़ी इसकी महत्ता है कि मनुष्य चाहे इससे जो प्राप्त करे, ऐसा कोई दुर्लभ पद नहीं है कि मनुष्य योनि में आकर के हम प्राप्त नहीं कर सके। चाहे तो हम भगवान को पाले, चाहे हम देवता बन जाए, चाहे पशु योनि में चले जाए, चाहे फिर से मनुष्य योनि में आ जाए, ये केवल और केवल हमारे कर्मों पर, हमारे भावों के ऊपर निर्भर करता है ना। तो लेकिन मनुष्य से गलती ये होती है कि वो अपने आप को शरीर मान लेता है और फिर वो नरकों में और 84 लाख योनियों में वो चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सब समय में भगवान को याद रखे, भगवान का चिंतन करते रहें, क्योंकि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। देखिए जैसे एक फोटोग्राफर होता है, हम किसी फोटोग्राफर के पास फोटो खिंचवाने जाएं और बहुत अच्छे से सज धज के जाते हैं प्रायः सभी फोटो खिंचवाने के लिए, तो जब फोटो खिंचवाने जाएं भले ही आपने बहुत अच्छा श्रृंगार कर रखा हो, लेकिन फोटो खिंचवाते समय मान लीजिए आपके ऊपर मक्खी बैठ गई नाक पे और आपने अपने भौहें सिकोड़ ली या आपने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया, तो क्या होगा, उसी समय यदि फोटो खिंच गई तो वैसी ही फोटो आ जाएगी। आप लाख कोशिश कर लें उस फोटो में अपने चेहरे को बदलने की, क्या वो बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि अंत काल में जैसा ही चिंतन होगा, चाहे आपके कैसे ही कर्म रहे हो, कैसे ही गुण हो, आपकी जो गति होगी वो वैसी ही हो जाएगी, है ना। तो इसलिए भगवान को याद रखें सदैव। और देखिए एक और जरूरी बात है कि जयपुर में एक परम सेवा शुरू हुई है। परम सेवा मतलब वो सेवा कि अंत समय में मनुष्य को भगवान याद रहे, भगवत स्मृति उसकी बनी रहे, इसके लिए एक सेवा शुरू हुई है। सबसे पहले ये सेवा जो है गीता प्रेस में शुरू हुई जय दयाल गोयनका जी के द्वारा, है ना। तो अंत समय में मनुष्य को भगवान की स्मृति रहे, इसके लिए श्रद्धेय स्वामी जी ने और जय दयाल जी ने जो है एक सेवा शुरू की परम सेवा के नाम से,
इसमें जो है मरणासन व्यक्ति को भगवान का नाम अथवा रामायण गीता जैसी चीजें सुनाई जाती हैं, जिससे कि उसकी सदगति हो जाए, है ना। तो यही सेवा जयपुर में भी चल रही है परम सेवा के नाम से, और आपकी बुक में ये 144 पेज पे दे रखा है। तो इसमें नाम दे रखे हैं योगेश गुप्ता जी और महेश सेन जी, राजेश गुप्ता जी, ये सेवा करते हैं। यदि आप भी ये सेवा देना चाहें तो बड़ी अच्छी सेवा है, बड़ी ऊंची सेवा है, ये दे सकते हैं। आप अपने घर में यदि इस तरह की कोई न्यूज समझिए आपकी मिलती है तो आप यदि सेवा लेना चाहें तो ले सकते हैं, अथवा आप स्वयं भी दे सकते हैं। आप जिस भी शहर में, यदि उस शहर में ये सेवा शुरू करना चाहते हैं तो भी ये आपको अवसर दिया जा रहा है कि आप वो सेवा शुरू करें, है ना। तो बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही नेक काम है, इसके लिए हमें आगे आना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला श्लोक पढ़े निर्मला जी। हरे कृष्णा, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ आप पढ़िए, 7वां श्लोक पढ़े। हरे कृष्णा। निर्मला रजावत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अपने आप को अनम्यूट करें। शायद नहीं सुन पा रहे। कोई और साधक? आभा जी आप पढ़ेंगे? आभा स्वरूप जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण। हाँ निर्मला जी, आप जी पढ़ लेंगे, आप अभी रहने दें, है ना। हरे कृष्ण, पढ़े आभा जी, 7वां श्लोक पढ़े। सर्वेषु कालेषु आभा स्वरूप जी, अर्पित मनोबुद्धि। आप अपने आप को अनम्यूट करें, अथवा निर्मला जी आप ही पढ़े, है ना। कोई भी एक साधक जल्दी से पढ़े 7वां श्लोक। मैडम नहीं पढ़ पा रहे, चलिए मैं पढ़ दूं, 7वां मैं ही पढ़ देती हूँ, है ना। फिर 8वें के लिए मैं एन.के. गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वो पढ़ें। अच्छा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयोऽद्य च मयि अर्पित मनोर्बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए तू सब समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को कि उससे करना क्या चाहिए। वस्तुतः भगवान हम सबके लिए ये बात बता रहे हैं, केवल अर्जुन को तो जैसे हम जानते हैं गीता में निमित्त बनाया है। भगवान कह रहे हैं कि तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। सब समय में स्मरण करने का क्या अर्थ है? स्वामी जी समझाते हैं कि यद्यपि हमने हर कामों का विभाग अलग अलग कर रखा है, यद्यपि समय जो है वो हर काम के विभाग से विभक्त है। जैसे हम समझते हैं कि ये समय सोने का है, ये समय खाना खाने का है, ये समय टहलने का है ना। लेकिन भगवान के स्मरण में इस तरह से समय का कोई भी विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो स्वामी जी कहते हैं कि सब समय में हमें याद रखना चाहिए, है ना। इसका मतलब यह है कि मनुष्य को जो कुछ भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, युद्ध करने का मतलब क्या है? संघर्ष करना, है ना। इसका यहाँ पर अर्थ जो है, अर्जुन को तो भगवान कह रहे हैं युद्ध कर, लेकिन वस्तुतः हमको कह रहे हैं कि मुझे याद रख करके तू अपना कर्तव्य कर्म कर, तू जीवन में संघर्ष कर। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मनुष्य को जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए उसको वो अवश्य करे अपने वर्णाश्रम के अनुसार, लेकिन उसको भगवान का स्मरण करते हुए ही करे। देखिए, कर्तव्य कर्म करने में मुख्यतः भगवान के स्मरण की होनी चाहिए और गौरता कर्तव्य कर्म की होनी चाहिए, है ना। कर्तव्य कर्म में जो है सेकेंडरी हम कर्तव्य कर्म को रखें और प्रायोरिटी भगवान के नाम के स्मरण को रखें, है ना। तो ये बात होनी चाहिए। लेकिन अभी होता उल्टा है कि कर्तव्य कर्म को तो हम प्रायोरिटी देते हैं और भगवान के नाम के स्मरण को हम सेकेंडरी रखते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कर्तव्य कर्म की तो गौरता होनी चाहिए और भगवान के नाम के स्मरण की उसमें मुख्यता होनी चाहिए। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे में मन और बुद्धि स्थापित करना।
तो मेरे में मन बुद्धि स्थापित करने का साधारण अर्थ तो यही है कि हे अर्जुन, तुम मन के द्वारा मेरा ही चिंतन कर और तो बुद्धि के द्वारा तुम मेरी ही प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में मन और बुद्धि अर्पण करने का अर्थ ये है कि मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण के अर्पण कर देना, इन्हें अपना ना मान करके इन्हें कृष्ण के अर्पण ही कर देना। क्योंकि होगा क्या कि यदि हम मन बुद्धि इंद्रियों को अपना मानेंगे तो स्वामी जी कहते हैं कि इसमें जो दोष हैं, इनमें जो दोष हैं वो बने रहेंगे और इससे नए नए दोष भी पैदा होते रहेंगे। तो करना ये चाहिए कि मन बुद्धि इंद्रियों यानी कि शरीर को ही भगवान के अर्पण कर दें। तो फिर क्या होगा कि हमें भगवान जो है अपनी प्राप्ति करा देंगे, हम जो है शुद्ध अंतःकरण हमारा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो भक्त होता है वो ये समझे कि स्वयं को ही भगवान के अर्पण कर देता है। स्वयं को अर्पण करने से क्या होगा कि मन बुद्धि इंद्रियां जो चीजें हैं वो स्वतः ही भगवान को अर्पण हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मन और बुद्धि भगवान को स्मरण करके भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा स्मरण करता है, जो युद्ध करता है, तो फिर वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो आगे बढ़े आप 8वें से लेकर 22 तक। देखिए समय कम रह गया है ना, तो केवल हम 3 श्लोक ही लेंगे और उसके बाद जो है अगली क्लास में बाकी के श्लोकों को लेंगे। तो मैं इनके गुप्ता जी से निवेदन करूंगी कि वो आगे के श्लोक पढ़ें। 8वां श्लोक। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। पढ़ें 8वां श्लोक पढ़ें। हाँ। हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त में परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो देखिए अब ये जो 8 से लेकर 22 तक श्लोक आ रहे हैं, इसमें भक्ति योग की भगवान बातें बताते हैं, है ना। और भक्ति योग में भी जो 8 से लेकर 13 तक श्लोक है, देखिए उसमें भगवान ने निराकार जो उनका स्वरूप है उसके स्मरण के बारे में बताया, है ना। निराकार परमात्मा का स्मरण कैसे हो वो बताया, जिसमें कि प्राणायाम की मुख्यता है, प्राणायाम की इसमें मुख्यता है। तो अभ्यास योग और अन्य का चिंतन ना करना, है ना। तो अभ्यास योग का मतलब यह क्या है कि संसार से मन हटा करके केवल और केवल परमात्मा में लगाएं, है ना। योग का अर्थ क्या है, समता। तो संसार के से मन हटा हटा करके जहां जहां मन जाए वहां से हटा हटा करके परमात्मा में लगाएं और समता बनाए रखें। और भगवान कह रहे अन्य का चिंतन ना करें। अन्य का चिंतन ना करें मतलब लक्ष्य आपका केवल कृष्ण होना चाहिए, है ना। जितने भी आप उपासना कर रहे हैं, ध्यान योग की, प्राणायाम की, उसमें जो लक्ष्य है वो परमात्मा ही आपका होना चाहिए। तो इसी तरह से देखिए अब ये 9वां श्लोक है, 10वां श्लोक है, 11वां 12वां। तो इसमें भगवान ने जो है सगुण निराकार के बारे में बताया है। भगवान का जो सगुण निराकार का स्वरूप है उसका भगवान वर्णन करते हैं। और ये जो श्लोक है ये ध्यान योग के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। जो हम भगवान का ध्यान योग का साधन करते हैं ना, उसके लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। और 10वें श्लोक में भी ये जो है यही बात आती है जो हमने ध्यान योग में पढ़ी थी, आत्म संयम योग में पढ़ी थी ना, तो वही बातें अब इसमें भी आ रही हैं 9वें श्लोक में, 10वें श्लोक में, 11वें श्लोक में, है ना। तो इसको केवल पढ़ें आप नरेंद्र गुप्ता जी, आप पढ़े 9वां 10वां 11वां और 12वां एक साथ पढ़े, सारा ही पढ़ लेना। जो सर्वज्ञ अनादि सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, सर्वस्व धातारम, अज्ञान से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसे ही अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है, वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा प्रकृति के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस समय दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। अगला भी पढ़े, 11वां भी पढ़े। वेता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं, जो साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारण में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ, जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण और मेरा धारण स्मरण करता हुआ शरीर का
शरीर को छोड़कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर भगवान ने, अब ये जो श्लोक आए 13 तक, इसमें भगवान ने जो सगुण निराकार परमात्मा है उसका वर्णन किया है। जो ध्यान योग हम करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, उसके लिए उपयोगी है। और ध्यान योग की जो हमने बातें पढ़ी थी उनमें भी ये श्लोक इसी तरह के आए थे, है ना। जैसे हमने देखा था ना, प्रकृति के मध्य में अपने प्राणों को स्थापित करने का क्या अर्थ है, ये सब बातें हमने देख चुकी हैं। इसका तात्पर्य ये है, देखिए जो 10वां श्लोक है इसमें भगवान जो कह रहे हैं, प्रकृति के मध्य में प्राणों को स्थापित करके निश्चल मन से स्मरण करता हुआ परम पुरुष को प्राप्त होता है ना। तो योगी जो लोग होते हैं वो प्राणों को प्रकृति के मध्य में स्थापित करते हैं, जिससे कि केवल परमात्मा का ही चिंतन होने पाए, और आधे खुले हुए नेत्रों से ही ध्यान करते हैं। तो इसका तात्पर्य यही निकलता है कि संसार से आसक्ति जब हट जाती है तो फिर हमारा परमात्मा में ही आकर्षण हो जाता है। और एक बार परमात्मा में हमारा आकर्षण हो गया तो परमात्मा की भक्ति भी हमें प्राप्त हो जाती है। और फिर स्वामी जी कहते हैं कि अंत काल में फिर बाधा नहीं आती। अंत काल में फिर जो स्मृति होती है वो भगवान की ही होती है। तो यहाँ पर जो 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वेद को जानने वाले जिस विद्वान ने सच्चिदानंद परमात्मा को अविनाशी कहते हैं ऐसा जान लिया, परम पद को चाहने वाला जो ब्रह्मचारी है, वो जो ब्रह्मचर्य का आचरण करता है, उसको मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। यानी जो 12वें और 13वें श्लोक में भगवान बातें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि निर्गुण निराकार जो उनका स्वरूप है उसकी तत्व से प्राप्ति कैसे हो सकती है और उसको प्राप्त करने की विधि क्या है। ये किस में बताने जा रहे हैं? 12वें और 13वें श्लोक में, है ना। निर्गुण निराकार की प्राप्ति की विधि और कैसे उसको प्राप्त किया जाए अंतकाल में। क्या कह रहे हैं भगवान कि सब इंद्रियों के द्वारों को रोक करके मन को हृदय में स्थिर कर लेना। हमारी जो इंद्रियां हैं वो 10 है। कौन कौन सी आप समझते हैं ना? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, है ना। तो ये 10 इंद्रियों को रोक करके मन को हृदय में स्थापित करना, मतलब कि मन विषयों में ना जाने पाए। जब निर्गुण की उपासना करें तो मन केवल परमात्मा में लगाने का प्रयास करें। फिर जब मन पर काबू पा लें फिर भगवान कह रहे हैं कि प्राणों को मस्तक पर स्थापित करना। प्राणों को मस्तक पर स्थापित करने का मतलब यह है कि प्राणों पर योगी का अधिकार हो जाता है। वो प्राणों को चाहे जब चाहे जितनी देर चाहे वो रोके रह सकता है, ऐसा उसका अभ्यास हो जाता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि योग में स्थित होकर के जो पुरुष ओम का उच्चारण करता है, तो ओम जो शब्द आया है वो निराकार ब्रह्म का वाचक है। ओम जो यहाँ पर शब्द है वो निराकार ब्रह्म का वाचक है। तो इसका उच्चारण करता हुआ फिर भगवान कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म यानी ओम का उच्चारण करने से निर्गुण परमात्मा को चिंतन करता हुआ वो जब शरीर त्यागता है तो वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। यानी कि ऐसा जो साधक करता है, जो भगवान यहाँ पर विधि बता रहे हैं, इस हिसाब से यदि वो साधन करता है तो अंत समय में निर्गुण का ही चिंतन होने से उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी ये श्लोक कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने इन श्लोकों में निराकार की उपासना बताई। अब भगवान सगुण भगवान जो उनका रूप है उसकी उपासना वो 14वें श्लोक से बताएंगे, जो कि हम अगली क्लास में लेंगे, है ना। तो निर्गुण की उपासना 13 तक और बाद के जो श्लोक हैं वो सगुण उपासना के बारे में है, जो कि हम अगली बार लेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अब तक जो भी हमने श्लोक पढ़े, आपके कोई डाउट हो इसमें तो पूछें। किसी भी साधक के यदि कोई प्रश्न है आपका, अपनी तरफ से आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं ना। समय हो चुका है और देखिए प्रचार के लिए हम प्रयासरत रहे। एनके गुप्ता जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने देखिए गीता प्रचार में आगे बढ़ करके और 3 भगवत गीता की पुस्तकें की मांग की है। 3 भगवत गीता की पुस्तकें इन्होंने मंगवाई हैं, जो कि ये अपने जानकारों को, परिचितों को देने वाले हैं। तो बहुत बहुत आभार। हम भी ऐसा करें कि हम लोगों को भगवत गीता की पुस्तक का वितरण करें, या फिर उनका जो अब रजिस्ट्रेशन होगा नए सत्र के लिए गीता का, उसमें उनका नाम दें, उनको आगे लाएं, या फिर जो सेमिनार होती रहती है समय समय पर, उसके लिए भी उनको हम प्रेरित करें। तो ऐसा हम प्रचार में सदैव आगे रहें, इसके लिए प्रयास करते रहें ना। आप सबसे ऐसा निवेदन है। और बाकी अध्ययन तो हमें करना ही है गीता का,
और हमारे जो असाइनमेंट होते हैं जो समय समय पर, इसको भी हम अवश्य सॉल्व करके है ना। अभी 7वां अध्याय हो गया है तो इसका भी असाइनमेंट मैं बुक में भेज दूंगी, आप सभी इसको अवश्य सॉल्व करके भेजें, है ना। तो यदि किसी को है तो कोई भी कीर्तन कराए, साधक करवाना चाहें तो कोई भी करवाना चाहेंगे? मनी जी, मंजू जी, शिवनाथ जी, और भी जो साधक मुझे दिख रहे हैं, आभा जी, देवेश जी, ना सबको मेरा प्रणाम। निर्मला जी, जो भी अगर करवाना चाहते तो ठीक है, हम सभी करें, मेरे साथ करें आप लोग। गोविंद जय जय गोविंद जय जय